आर्ट्स वाले क्यों छोड़ा सर? क्या मोटिव है सर आपका खान सर के साथ जुड़ने का सर? अब सर इतने साल पढ़ा लिया ना सर, तो अब हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बच्चों का सबसे ज्यादा कौन सोच रहा है। उनका जो विजन है ना कि बच्चा किसी फीस की वजह से मतलब न वंचित रह जाए पढ़ने का। अब आप लोग को कहीं पे भी 1.5-2 लाख रुपए फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वही फीस को कुछ पैसों में आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे वो 12th 11th 12th या ड्रॉपर हो। कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा, अच्छा। कपिल शर्मा शो में भी देखा। जब मेरे को उनका विजन थोड़ा थोड़ा जब मेरे को समझ में आया ना, अच्छा, तो उनका एकदम ट्रू विजन है। तो क्या रिएक्शन था आपका सर? मेरे लिए तो सर एक उतना सेलिब्रिटी से मिलने जैसा था। बायो से आसान फिजिक्स है, बायो बहुत हार्ड है सर, ये कैसे सर? सर आपको मैं बात बोलूंगा, आपको आश्चर्य होगा कि फिजिक्स इज इजियर देन बायोलॉजी। सर ये एमएलओजी क्या है सर? ये कैसे काम करता है? फिजिक्स में काम करता है, केमिस्ट्री में काम करता है, सर ये हर जगह काम करेगा। 9th क्लास में जब आप थे तो 70% के बिलो रहे थे, 70% के आसपास आप रहे थे। लेकिन आरपीईटी में सर, राजस्थान इंजीनियरिंग टेस्ट जो होता था, उसमें सर आपका रैंक 1 था सर। ये बहुत बड़ी बात है, ये कैसे संभव हुआ सर? जैसे कई स्टूडेंट सोचता ना मैं ये कर लूंगा, नहीं होता ना तो वो हताश हो जाते हैं। हताश निराश हो जाते हैं, अरे यार नहीं होगा। तो सर लेकिन सर मैंने थोड़े दिन उदास भी रहा, रोया भी खूब, लेकिन सर फिर मैंने अपनी गलतियों पे काम किया। अच्छा। मैंने सर फर्स्ट ईयर में था तो मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। अच्छा। फिर मैंने साल भर मैथ पढ़ाई जेई के लिए, तो मेरा मन नहीं लगा मैथ में। तो फिर मैंने क्या करा, सेकेंड ईयर से फिजिक्स पढ़ाना चालू की थी। मैं फाइनल ईयर में था तब बच्चे का रिजल्ट आया। अच्छा। मुद्दित जैन की 94 रैंक थी ऑल इंडिया जेई में। अच्छा, वो आपके लिए अचीवमेंट भी था? हाँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर, मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पूरे कॉलेज के सारे प्रोफेसर साहब जो मुझे पढ़ाते थे वो मुझे जानने लग गए थे। जो बच्चे का सर सिलेक्शन नहीं होता है, क्या कारण लगता है आपको सर? बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, नोट करेक्ट लिखा हुआ था। हाँ। अब वो करेक्ट टिक करके क्या वो सिली मिस्टेक बोलते बाद अब में फिर हो गया। बाद में बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई। दिस इज नॉट सिली मिस्टेक, दिस इज गुनाह। वहाँ पे बच्चों को सर आप रावण बोल देते हैं सर। एम सर रावण आप अभी तक नहीं आए, तो मैंने बोला बेटा तुम मेरे को रावण कैसे बोल रही है? अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। वाह, पढ़ाई के साथ अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन हो जाओ लाइफ में तो पूरी लाइफ अच्छी रहेगी। राइट। और अगर अभी डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना तो पूरी लाइफ ये पेन ऑफ रिग्रेट रहेगा। आपने ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ाया है सर, आप ऑफलाइन में भी पढ़ाया है सर, अपने कोटा में भी पढ़ाया है, अभी पटना में भी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं सर। कौन सा बेहतर लगा? और दोनों को कंपेयर करें तो बच्चे को कौन सा चूज करना चाहिए? आपका क्या राय है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू चलता? 1 शॉट झगड़ा था, आजकल एक और आ गया है गन शॉट भी सर। सर क्या इससे सिलेक्शन होगा सर बच्चों का? आप पटना में पढ़ा रहे हैं सर, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं सर, पटना को कहाँ देखते हैं सर नीट जेई के फील्ड में सर? मतलब मेरे को लगता है कि यहाँ के बच्चे पटना का नाम नीट जेई में जबरदस्त रोशन करने वाले, मतलब बिहारी ले लो आप। और सर ये तो मैंने सुनी है एक बिहारी सब पे भारी, और वो मैंने आके देख भी लिया। क्या लग रहा है सर खान सर का इस पर क्या विजन, जो विजन है तो क्या कुछ रिजल्ट लेकर अच्छे आएंगे खान सर बिहार में? मतलब आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो आपके साथ हो जाता है। क्या हुआ सर? तो सर नहीं सर, बताओ सर प्रॉपर। तो सर क्या होता है कि वही सर 11th 12th में थोड़ा सा वो होता ना वन साइडेड, मतलब थोड़ा सा वो हो गया था, अट्रैक्शन हो गया था सर। लास्ट में खुली सच्चाई सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर बस बढ़िया सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुकेश एकेडमी के यूट्यूब पॉडकास्ट पे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लगा सर, आप बिहार पहली बार आए हैं सर, और बिहार के बच्चे से ऑफलाइन मुझे लग रहा है पहली बार आप मिले हैं सर इस बार। हाँ। तो कैसा अनुभव रहा सर? नहीं सर, वैसे मैं बिहार लास्ट टाइम जब शुरुआत की थी हमने केजीएस एकेडमी के यहाँ पे, ओके सर। तब मैं आया था और बच्चों से उस समय मुलाकात हुई थी। और सर बिहार आके लिटरली काफ़ी अच्छा लगता है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है सर, क्या सर? जो मैंने यहाँ के बच्चों में देखी ना सर, सीखने की बहुत चाह है। और सबसे बड़ी बात सर, इतने लेबोरियस बच्चे हैं सर, मेहनत करने के लिए तैयार है सर, ये बहुत प्लस लगता है मेरे को। और सर एक टीचर चाहता भी यही है कि बच्चा मेहनत करे। बाकी तो सर देखो सारी गाइडेंस हमें देनी है उनको। बिल्कुल राइट वो तो सर। कोरे कागज की तरह होते हैं सर। राइट सर, जैसे आप उसको ले जाएंगे वो वैसे जाएंगे। बस 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 बस। बिल्कुल सर। जैसे कि सर आपने खान सर से जुड़ा है सर, हाँ। तो क्या मोटिव है सर आपका खान सर के साथ जुड़ने का सर? सर देखो सर, अब सर इतने साल पढ़ा लिया ना सर, हाँ। तो अब हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बच्चों का सबसे ज़्यादा कौन सोच रहा है और मतलब कैसे बच्चों का बढ़िया से बढ़िया हो। और सर जब मेरे को खान सर का पता चला ना वो नीट जेई में आ रहे हैं, तो सर उन्होंने जो मतलब उनका जो विजन है ना कि बच्चा किसी फीस की वजह से मतलब न वंचित रह जाए पढ़ने का। क्योंकि मैंने उनका काफ़ी सुना था बीपीएससी वगैरह में, मैंने उनको जैसे कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा। अच्छा। कपिल शर्मा शो में भी देखा। तो जब मेरे को उनका विजन थोड़ा थोड़ा जब मेरे को समझ में आया ना, अच्छा। तो उनका एकदम ट्रू विजन है और बहुत क्रिस्टल क्लियर विजन है कि मैं उस बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ जो पैसों की वजह से पढ़ना में वंचित रह जाता है। अच्छा सर। तो सर मेरे को उनका उस विजन ने बहुत अट्रैक्ट करा कि शायद जुड़ना चाहिए। ओके सर, जैसे फर्स्ट टाइम आपने मिला था सर, तो क्या रिएक्शन था आपका सर? सर मेरे लिए तो सर वो एक सपने जैसा था कि मैं उस व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिसको मैंने इतना यूट्यूब पे देखा
और काफ़ी मतलब उनका बहुत ज़्यादा हमारी नज़रों में मतलब इम्प्रेशन था। तो मेरे लिए तो सर एक होता ना सेलिब्रिटी से मिलने जैसा था खान सर से मिलना। ओके सर, खान सर की बात कर रहे हैं सर, जो मैं एक वीडियो देख रहा था, वो आपके बारे में सर बता रहे थे, और फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा वीडियो में आप मुलाकात हुई होगी। हाँ, यस यस। यस, उसमें सर आप सर को बोल रहे थे फिजिक्स से, बायो से आसान फिजिक्स है, जबकि सर जो बच्चे नीट का तैयारी करता है 99% हम कह सकते हैं सर, मैंने भी तैयारी किया है नीट का, तो मुझे भी लगता था फिजिक्स बहुत हार्ड है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी लगता है बहुत फिजिक्स हार्ड है, लेकिन आप बोलते हैं सर कि बायो बहुत हार्ड है सर, ये कैसे सर? सर मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि बायो बहुत हार्ड है, पर हाँ सर फिजिक्स मैं आज भी यही बोलूँगा कि सर बायो से ज़्यादा आसान है और फिजिक्स में अच्छा है। उसका रीज़न है सर, मतलब ये मैं कोई यूं ही नहीं बोल रहा कि एक अपन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सर। आप देखिए फिजिक्स को अगर आप ढंग से पढ़ते ना, अगर आप फॉर्मूले को ढंग से फील लेके एनालिसिस करके समझते ना सर, तो उसकी एप्लीकेशन बड़ी इजी है ना सर। फिर क्या होता है, आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन बायो में सर आप खुद को पता है सर, अगर आप बायो बैकग्राउंड से, तो बायो को बार बार लर्न करना पड़ेगा, घटना पड़ता है कि देखो मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि 50% बायो तो ऐसी है जिसको बार बार आपको नाम याद करने पड़ते हैं, कोई लेटिन नाम, बोटनिकल नाम, बायोडाइवर्सिटी पे चल जाओ तो और अजीब ही नाम आते हैं कुछ। तो मेरे कहने का मतलब सर आपको वहाँ पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन फिजिक्स के साथ ये अच्छा है कि आपने एक बार ढंग से चीज़ों को समझ ली ना, तो सर वो आपका साथ हमेशा देती है, ठीक है ना, और आपको बार बार नहीं देखना पड़ता है। सर आज जैसे हम पढ़ाने जाते हैं, आज मेरे हर बैच में अलग टॉपिक चल रहा है, अच्छा सर, पर सर इतनी रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे को। अच्छा हम उठ के चले जाते हैं। अब कल की बात बता रहा हूँ, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाने गया, अच्छा। बच्चों के एक बैच में डुअल नेचर हुआ था, अच्छा। मैंने डुअल नेचर की पीपीटी हटाई और सेमीकंडक्टर पढ़ाना चालू कर दिया। अच्छा, तो सर मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका रीजन ये है कि उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, अच्छा, और लॉजिक्स होते हैं। अगर आप उनको एक बार ढंग से क्लियर कर लोगे और एक बार ढंग से सोच लोगे ना सर, तो उसके बाद आपको बायो की तरह बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा सर, दूसरी बात, फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि नंबर देके जाएगी, अगर आपकी चीज क्लियर है तो, है ना, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। राइट सर। लेकिन सर बायो में आप डरते हुए ही घुसते हो कि क्या पता उस दिन जो पूछे वो चीज मुझे याद हो या नहीं याद हो गया ना, रटा मारा था, भूल तो नहीं जाऊंगा। बस वो ये चीज़ अक्सर होता है सर। बिल्कुल सर, मैं एक वीडियोस देख रहा था सर, सर आप एमएल लॉजिक का चर्चा कर रहे थे, और सर फिजिक्स के साथ वो केमिस्ट्री में भी काम करता है सर। एक किसी बच्चे का रिजल्ट आया था सर, उस पर आप बात कर रहे थे, और वो बच्चा बोल रहा था, आई थिंक कमेंट में बोल रहा था कि सर ये मैं केमिस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। तो सर ये एमएल लॉजिक क्या है सर, ये कैसे काम करता है सर? सर देखो, एक छोटी सी सोच है, मुद्दा ये नहीं कि फिजिक्स में काम करता है, केमिस्ट्री में काम करता है, सर ये हर जगह काम करेगा। अच्छा सर। उसका रीजन है सर, ये अपनी नेचुरल लाइफ में भी काम करेगा। अच्छा सर, मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताता हूँ। अभी नीट 2024 का जो पेपर हुआ था, बिल्कुल सर, उसमें सर एक क्वेश्चन था रे ऑप्टिक्स का। ओके सर। जो उसमें रे जा रही थी डेंसर से रेयर, आप शायद थोड़ा समझ पाए बायो बैकग्राउंड से, समझ पाएंगे थोड़ा सा। तो डेंसर से रेयर में रे जा रही थी सर। ओके सर। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तो एक एक दो पेज में सॉल्यूशन कराया हुआ है। मतलब एटलीस्ट 8-10 लाइन की कैलकुलेशन, 2 पेज में, हाँ 8-10 लाइन की कैलकुलेशन तो है। तो आप जाके YouTube पे सर्च करो, आपको जगह जगह उसका सॉल्यूशन मिलेगा, लंबा मिलेगा। बच्चों ने भी वैसे ही करा, तो वो क्वेश्चन ही छूट गया उनका। क्योंकि सर आप खुद सोचिए, उस एग्जाम प्रेशर में क्या ये पॉसिबल है कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर पाए पेशेंस के साथ? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है। अब उस क्वेश्चन को जब आप सोचेंगे ना सर, तो डेंसर से रेयर रह जा रही है ना, तो डेंसर का म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और वो एक ही ऑप्शन में था। अच्छा, तो वो कंसेप्ट लगाता, सोचता तो चीजें हो जाती। हाँ, अगर वो बच्चा सोचता और अगर उसको ये नॉलेज उसने पढ़ते वक्त अप्लाई किया होता, तो सर वो तो 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है उसका सोल्यूशन। अच्छा, फिर बच्चों के कमेंट भी आए सर उस पर 38, मेरे नॉर्मल व्यूज 3-4 हजार है, वो 38,000 व्यूज है उस वीडियो के। और बच्चों ने कमेंट डाला कि सर हमने तो ये क्वेश्चन छोड़ा, या सर हमने बहुत देर तक 5-7 मिनट किया और गलत हो गया। अच्छा, अब आप सोचिए, नीट का क्वेश्चन है और लॉजिक, ये तो मैंने एक क्वेश्चन बताया। अच्छा। ऐसे कई क्वेश्चन है। तो सर इतनी सी बात थी कि म्यू ग्रेटर देन 1। तो अगर ये बच्चे ने पढ़ते वक्त सोचा होता, लिखा होता, समझा होता, तो सर बहुत अच्छी है फिजिक्स, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, फिजिक्स बहुत खूबसूरत है, मानते सर। मैं ये क्लियर समझ नहीं पाया सर, एमएल लॉजिक काम कैसे करती है? एमएल लॉजिक का मतलब क्या है सर? सर एमएल लॉजिक का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को जब सोल्व करना चालू करते हो, तो बच्चा क्या करता है, सीधी कैलकुलेशन स्टार्ट करता है। बिल्कुल सर, हाँ, है ना सर। अब क्वेश्चन देखता है, अच्छा, प्लस क्या होता है, एक फोबिया के साथ स्टार्ट करता है कि फिजिक्स टफ है। फिजिक्स, हाँ, राइट सर। अगर मैं पहले से ये सोच लूंगा कि मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, हाँ, तो सर ऑलरेडी हम तो वो मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो सर वो मेंटेलिटी मेरी वैसी होगी, तो सर एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। तो सर बच्चा क्या करता है, पहले से फोबिया बना के रखता है कि फिजिक्स टफ है।
ओके तो सर। पहली बात तो सर उसकी क्वेश्चन के सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही 50% कम हो हो जाती जाती है, right, है ना, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ आएगी वो फट से रिपेल हो जाएगा। राइट सर। तो सबसे पहले तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा सर, पॉजिटिव एटीट्यूड से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। और लॉजिक का मतलब ये हो गया कि उस क्वेश्चन में पहले वो हम- लॉजिक लगाया अपना। हाँ, दिमाग लगाए, दिमाग लगाए, कि फिर ना, उसको solve हाँ, करना फिर अगर जरूरत पड़े सर, यार देखो सोल्व करना तो आपका लास्ट हथियार है ही सर, बिल्कुल सर। है ना, फॉर्मूला कहीं जा नहीं रहा, मैं समझ गया आप सर एमए लॉजिक का मतलब हाँ। और मुझे लग रहा है कि जो बच्चे देख रहे हैं वो भी वो समझ भी गए। समझ जाएंगे सर, है ना भाई, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाया, हाँ, बिल्कुल तो सर। सर जब ठंडा और गर्म मिलाएंगे तो टेम्परेचर तो इन बिटवीन ही आएगा ना सर, राइट है ना। अब जैसे सर हमारे होता है पैरेलल में खूब सारे रेजिस्टेंस होते हैं, Right, वो sir. छोटी सी बात बताता हूँ आपको। ओके सर। ये सारे बच्चे जो बायो बैकग्राउंड से या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत छोटी बात है। ओके सर। तो सर वो पैरेलल का फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं, राइट सर। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, शायद आप भी कोरिलेट कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सर। वो फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उस पर खूब क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन सर एक छोटी सी बात होती है उसकी कैलकुलेशन में कि आप जब भी सोल्व करोगे तो उसकी मैथमेटिकल ट्रिक ये है कि आर इक्विवेलेंट जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा, ओके सर। है ना। आर इक्विवेलेंट जो है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। ओके सर। जैसे फॉर एग्जांपल 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5, तो 2 से कम आएगा। ओके ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो आप, यहाँ ये एग्जांपल में है कि नहीं है? हाँ ये ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ। अब सर ये मैं बता देता हूँ, पिछले से पिछले नीट शायद 2022 या 23 के पेपर में अच्छा। कैपेसिटर पे क्वेश्चन आया और सी इक्विवेलेंट सी से कम एक ही ऑप्शन में था। ओके। सीरीज में लगे थे, उल्टा होता है, वहां सीरीज में लगे थे, yes, तो sir. जैसे वहां रेजिस्टेंस पैरेलल होता है वहां सीरीज होता है, और सी इक्विवेलेंट सी से कम एक ही ऑप्शन में था। ओके हो गया करेक्ट। Solve ही नहीं करना पड़ा। सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, नहीं तो उसको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा। हाँ, हालांकि वो क्वेश्चन सोल्व करने पे भी इजी था, अच्छा। बट मुद्दा ये है कि आपकी वो अप्रोच थी या नहीं थी। अप्रोच थी, पहले आपने सोचा कि नहीं सोचा कि डायरेक्ट सॉल्यूशन करने के लिए आप बस तो सर, तो एमए लॉजिक जो है सर वो नीट के कई क्वेश्चनों में लगता है, ओके और सर जब लगता है तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। सर एक बात बताइए, ओके। आपने एक पेज की कैलकुलेशन की बिल्कुल सर। तो आपसे गलती होने के चांस ज्यादा है, या एक लाइन लिखी तो गलती होने के चांस ज्यादा है? एक पेज का सॉल्यूशन करेंगे तब गलती हो सकता है, हर एक स्टेप में कुछ मिस्टेक हो जाए या ना भी हो, लेकिन ज्यादा चांस बढ़ जाता ज्यादा चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल तो सर ये बात तो आप भी समझ पा रहे हैं कि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन उतनी ज्यादा है मिस्टेक। मिस्टेक होने की और चांस। सर बताइए, आपके पेपर छूटने की प्रोबेबिलिटी आपने एक पेज की कैलकुलेशन करी तब ज्यादा होगी या एक लाइन में करा तो ज्यादा होगी? एक पेज में करेंगे तो कोई भी समझने वाला है ना सर। तो दो चीजें बहुत अच्छी हो जाती है इस एमए लॉजिक से। एक, आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस होती है, राइट सर। तो आपका पेपर नहीं छूटता है। ओके सर आप देखना कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करके बताएंगे, सर बच्चों कमेंट करके बताना अच्छा। कि कितने बच्चे ऐसे जो रेगुलर टेस्ट देते हैं और पेपर ही छूट जाता है। हाँ बहुत सारे बच्चे ये तो आते ही कमेंट आते हैं ना सर कमेंट। तो जब बच्चों का पेपर छूट रहा है इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं अप्रोच गलत है। अप्रोच गलत है, बिल्कुल सर। है ना सर? टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं और अप्रोच गलत। वो सर बड़ा बड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो सर टाइम मैनेज कहाँ से होगा? बिल्कुल है ना, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके सर। तो एमए लॉजिक एक तो सर बच्चों की स्पीड बढ़ा देता है काम करने की, और एक्यूरेसी इंप्रूव कर देता है, क्योंकि वो जब कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे ज्यादा तो गलती होगी कहाँ से? जैसे सर मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा सर 9th क्लास में जब आप थे तो 70% के बिलो रहे थे, 70% के आसपास आप रहे थे। लेकिन आरपीईटी में सर राजस्थान इंजीनियरिंग टेस्ट जो होता था उसमें सर आपका रैंक 1 था सर। ये बहुत बड़ी बात है, ये कैसे संभव हुआ सर? देखो सर, एक्चुअल में क्या है, 9th 10th में मेरे परसेंटेज कम रहने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टडी था नहीं, है ना। सर। मेरे दोस्त थे, हम घूमने फिरने खेलने कूदने में थोड़ा सा विश्वास, क्रिकेट में ज्यादा विश्वास रखता था। ओके सर। लेकिन मेरे को 10th के बाद एहसास हुआ सर, इसका भी एक छोटा सा एक इंसिडेंस है, मैं बताना बिल्कुल चाहूंगा। सर, why not, sir? क्योंकि सर क्या होता है ना, बच्चों को हमारी आज की लाइफ से ज्यादा मतलब नहीं है, बिल्कुल सर। कैसे लाइफ में उठा जाए, कैसे प्रोग्रेस की जाए, उससे ज्यादा मतलब है। बिल्कुल सर। तो सर क्या होता है ना, हर आदमी का एक होता है ना ट्रिगर पॉइंट होता है, यस सर। है ना सर। हाँ। और वो ट्रिगर पॉइंट जब तक हिट नहीं होता ना तो सक्सेस होने के चांस कम रहते हैं। कम रहता है, बिल्कुल सर। तो सर मेरा ट्रिगर पॉइंट कैसे हिट हुआ, एक बार क्या हुआ सर, जब मैं 9th क्लास में था, ओके सर। मैं घर पे गया, पापा ने पूछा और बेटा रिजल्ट आया, क्या परसेंटेज है? मेरे पापा सर बहुत नॉर्मल 9th 10th पढ़े हुए, और मंडी का हमारे अनाज का काम था। अच्छा। तो मेरे पापा ने पूछा कि बेटा क्या परसेंटेज बने? तो मैंने कहा पापा 68। मैंने शर्माते हुए बताया क्योंकि बहुत कम थे। तो पापा ने बोला तेरी क्लास में फर्स्ट रैंक किसकी बनी, टॉप किसने करा? अच्छा। तो मैंने बताया मेरे दोस्त थे पापा नीलेश, उसने। अच्छा। तो बोले कि उसके फादर क्या करते हैं? अच्छा। तो मैंने बोला उसके फादर डॉक्टर हैं। अच्छा। तो मेरे पापा ने मतलब थोड़े से उदास होकर बोले उसके फादर डॉक्टर है तो उसको क्या जरूरत है, मतलब उसके तो वैसे ही घर परिवार में मतलब होता ना बहुत वेल सेटल्ड है, well settled, तो right, वो sir. नहीं मेहनत करेगा तो भी चलेगा। सर मेरे पापा ने इसके आगे कुछ नहीं कहा सर, और मैं बता रहा हूँ सर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, जो मैं खुश था ना, मतलब कि मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और मेरे पैरों के नीचे से जमीन सर गई, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज दे गए वो मेरे को
कि तुम्हें जरूरत है पढ़ने की, अच्छा तुम मीडियम फैमिली या बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग कर रहे हो और तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, और जिसको इंसान जरूरत के- नहीं है वो मेहनत कर रहा मतलब है। जिनके घर में गंगा बह रही है वो भी मतलब मेहनत कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि तो सर मेरे उस दिन वो ट्रिगर हो गया कि नहीं मुझे कुछ करना एजुकेशन के फील्ड में या एकेडमिक के फील्ड में। ओके सर। सर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी। अच्छा लेकिन तो सर क्या होता है ट्रिगर, मतलब जैसे होता है ना सर, हाँ, ये एक इच्छा जग जाती है, इच्छा जग जाती अब है। तो मुझे कुछ कर दिखाना है। करके दिखाना। तो मैं बच्चों से भी सर यही मैसेज देना चाहूंगा हम्म। कि आप है ना, मतलब होता ना जैसे पेरेंट्स है ना उन बच्चों के, बिल्कुल। तो वो उन बच्चों के मतलब होता ना जिस चीज से वो मोटिवेट होके काम करे ना, उस चीज को हिट करे हाँ, बिल्कुल सर। बजाय हाँ, जिद करने के, जिद है ना? करने के बजाय, है ना? हाँ, उसको उसकी उस डायरेक्शन में ले जाए कि उनको ये चीज बोलेंगे तो उनके दिमाग को हिट करेगा तो वो अच्छे करेंगे, मेहनत अच्छा करेंगे ना सर। हाँ तो सर क्या होता ना फिर वो अच्छा, फिर मैंने जब सर सोचा ना कि नहीं मैं मेहनत करूंगा, हाँ तो सर मैंने बहुत मेहनत करी 10th क्लास में। ओके सर। लेकिन सर मेरे परसेंटेज फिर भी 71 ही बने। मतलब मैंने सोचा था हमारे टाइम पे मेरिट हुआ करती थी, गवर्नमेंट जैसे स्टेट एग्जाम होता था राजस्थान बोर्ड से था हाँ। तो मेरिट आती थी, आपको पता हो तो टॉप 10 की राजस्थान में टॉप 10 कौन है? हाँ, टॉप 10 सब जगह यहाँ भी आती है ना, बिहार मेरिट बोर्ड में आती होगी आपके बिहार हाँ, बोर्ड बिहार बोर्ड में आती है। तो मेरे ने सोचा था मेरिट लूंगा अब तो मैं, कुछ भी हो जाए। अच्छा। तो मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन सर मेरे फिर 71% बने। 10th में। हाँ, ओके और मेरिट तो जाती थी 95% तक। हाँ 95। तो सर मेरे को फिर से मतलब हर्ट हुआ, तब मेरे को सर हर्ट हुआ कि यार हम चाहते ना वैसा हो जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, जैसे कई स्टूडेंट सोचते ना मैं ये कर लूंगा, नहीं होता ना तो वो हताश हो जाते हैं। हताश निराश हो जाते हैं, अरे यार नहीं होगा। सर लाइफ तो गिराएगी, हाँ। सर बार बार गिराएगी। आपको पता होगा वो सिद्धू जी का आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर। हाँ। तो सर उसके भी जब वो शुरुआत करी थी तो सर ब्लड आ गया था और नीचे Blood गिर आ गए गया थे। था। उठता कौन है वापस गिरने के बाद, उठता कौन है? कम बैक कौन करता है? कम बैक करता हाँ, है। बाउंस बैक कौन करता हाँ, है? बाउंस बैक कौन करता है? तो सर मेरे 71% पर मेरे को बहुत हर्ट हुआ कि यार मतलब मैंने इतनी मेहनत करी क्यों मेहनत नहीं? करी 71% यार। तो सर लेकिन सर मैंने थोड़े दिन उदास भी रहा, रोया भी खूब, लेकिन सर फिर मैंने अपनी गलतियों पे काम किया। अच्छा फिर मैंने ये देखा कि यार क्या कारण रहा कि इतनी मेहनत करने के बाद परसेंटेज नहीं बने। तो सर मैंने उन गलतियों को ढूंढना चालू करा। अच्छा तो सर मैं स्टूडेंट से भी यही बोलूंगा कि आप बजाय रोने के, समय खराब करने के, देखो क्या गलती तुमसे हो। हाँ, डिमोटिवेट होने की बजाय गलतियों पे काम करो। तो सर जब मैंने गलतियों का पता लगाया ना, तो सर मुझे ये पता चला मेरी इंग्लिश की ग्रामर हिली हुई है, ओके सर। क्योंकि सर 9th तक पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई नहीं करा, तो हम- बेसिक तो। टेंस, इजेमार, वॉजवर कुछ भी नहीं पता था, ओके है सर। ना। तो इंग्लिश की ग्रामर हिली हुई है। मतलब हम तो वैसे स्टूडेंट थे सर, कोई हमारे को बोलते कि फेवरेट टीचर पे ऐसे लिखो तो मैं ये लिखूंगा माय फेवरेट टीचर वॉज। तो सर मैं हाँ था, तो मतलब हमारी तो इतनी बुरी इंग्लिश हो गई थी, ठीक है। तो सर टेंस मतलब इंग्लिश की ग्रामर, हिंदी की ग्रामर और संस्कृत की ग्रामर, अच्छा तो 3 ये लैंग्वेज थी, तीनों की ग्रामर हिली हुई, गायब थी। गायब थी। तो सर सिर्फ इमोशनल होके कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे होता है ना हमारे बच्चे मोटिवेशन पे जीते बिल्कुल सर। कि इरादों में जान हो तो पत्थरों को पिघलते हुए देखा है। क्या सर इरादों में जान होने से पत्थर पिघल जाएंगे? नहीं नहीं सर, उसके लिए काम काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। वो मोटिवेशन सर तब काम करता है जब आप मेहनत कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, और जो आपका जो ऑब्स्टिकल आ रहा है, जो आपके रास्ते रोक रहे हैं, उन पे आप काम कर रहे हैं। हाँ, तो सर जो मोटिवेशन है ना वो आफ्टर हार्ड वर्क या आफ्टर स्मार्ट वर्क आपको पे करेगा। बिल्कुल मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन से आउटपुट नहीं आने वाला। राइट सर। तो सर फिर समझ में आया, तो सर मैंने जरा भी हिचक नहीं करी, मैंने 7th 8th क्लास के स्टूडेंट के साथ बैठ के मैंने ग्रामर पढ़ी है। अच्छा 11th क्लास में सर आप? 11th क्लास में था और 7th 8th के साथ जाके ग्रामर पढ़ी है मैंने। ओके शर्म नहीं करी सर मैंने कि वो क्या सोचेगा, ओके सर। क्योंकि सर मेरे को आगे बढ़ना था। मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं मुझे सोच कुछ लिया करना है, मेरे अंदर जो कमी है उसको पूरा मैं करना पूरी करनी है। तो संस्कृत ने तो पीछा छोड़ दिया था 11th 12th में। हिंदी इंग्लिश हमारी लैंग्वेज साथ चलती थी। मैंने साइंस मैथ ली थी क्योंकि मेरी मैथ अच्छी थी सर। अच्छा तो फिर हिंदी इंग्लिश चली, उसकी ग्रामर करी, और सर उसका रिजल्ट था मेरे जो आप बता रहे हो कि 12th में मेरे 84% बने और डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक थी पूरे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में। वो जो आपके सपने थे ड्रीम वो भी पूरा वो पूरे होने लगे, हाँ। है ना। तो डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक आई। उसके बाद फिर राजस्थान पीईटी दी थी मैंने, आरपीईटी राजस्थान। उसमें AIR 1 उसमें आपकी राजस्थान में राजस्थान में फर्स्ट रैंक थी। तो फिर फादर को भी लगा, तो उस दिन मैंने उनकी आंखों में वो चमक देखी और उससे सर मेरे सारे पाप धुल गए। अच्छा सर, आप टीचर बने हैं सर, आपने राजस्थान में फर्स्ट रैंक था सर, आपने पहले से सोच रखा था ये टीचर बनना है, कैसे ये सर, या बाय एक्सीडेंटली बन गए, या चलो टीचर बन जाते? सर देखो मैंने पढ़ाना शुरू तो किया था इसलिए कि मैं क्रिकेटर बनना मेरा एक सपना अच्छा था। मतलब मैं बहुत ज्यादा पैशनेट था क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा, कौन फेवरेट प्लेयर था आपका उस टाइम? सर मेरा फेवरेट प्लेयर उस समय राहुल द्रविड़ था। अच्छा। और एक इंग्लैंड के आप जानते हो तो ग्राम थोरपे। ओके सर। इंग्लैंड के बल्लेबाज थे ग्राम थोरपे। मेरी उतना इंटरेस्ट नहीं है सर, तो
तो उनकी क्लास अच्छी लगती थी और राहुल द्रविड़ का पेशेंस अच्छा लगता था मेरे को। ओके सर। तो ये 2 मेरे फेवरेट रहे उस समय। अभी अब तो विराट कोहली वगैरह काफ़ी खिलाड़ी हो गए और सचिन तेंदुलकर जी तो खैर है ही ऑल टाइम। तो सर फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। जोधपुर में गया था इंजीनियरिंग में, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। तो वहाँ गया तो सर क्रिकेट थोड़ा कॉस्टली गेम था। ओके, हाँ बिल्कुल। तो मैं फादर से पैसे नहीं मांग सकता था क्योंकि सर पैसे ही फैमिली कंडीशन थोड़ी ठीक। तो मैंने कहा मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं उनसे पैसे लूँ इस चीज़ के पैसे लिए। लो, हाँ। तो फिर मैंने पढ़ाना चालू करा, इसलिए पढ़ाना चालू करा। अच्छा फिर मैंने सर फर्स्ट ईयर में था तो मैथमेटिक्स पढ़ाई थी। अच्छा। फिर मैंने साल भर मैथ पढ़ाई जेई के लिए और काफ़ी अच्छे बच्चे थे मेरे पास, 40-50 बच्चे मैथ पढ़ने आते थे। पर मुझे फिर मैथ में वो फील नहीं आई। अच्छा। वो फील मिसिंग लगी मुझे। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा फॉर्मूले पे आ जाती चीज़। ओके सर। तो मेरा मन नहीं लगा मैथ में। तो फिर मैंने क्या करा, सेकेंड ईयर से फिर फिजिक्स पढ़ाना चालू की थी। Okay, इंडिविजुअल फिजिक्स पढ़ाता था जोधपुर में। तो सर मैंने पढ़ाना तो यूं चालू करा, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते, थर्ड ईयर मतलब मैं फाइनल ईयर में था शायद, मैं फाइनल ईयर में था तब बच्चे का रिजल्ट आया। अच्छा। मुद्दित जैन की 94 रैंक थी ऑल इंडिया जेई में, अच्छा मेरे स्टूडेंट की। अच्छा। AIR। हाँ AIR 94 रैंक ऑल इंडिया में। ओके तो सर उसने मेरे को बहुत बड़ा बूस्टअप दिया। अच्छा, वो आपके लिए अचीवमेंट भी था। हाँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर, मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पूरे कॉलेज के सारे प्रोफेसर साहब जो मुझे पढ़ाते थे वो मुझे जानने लग गए थे। अच्छा। इतनी रेस्पेक्ट मिलती थी। वो मुझसे मतलब ऐसे करते थे, सर आप किस फील्ड में रहेंगे, आप टीचिंग में ही रहेंगे या क्या करेंगे जॉब आगे? ज्वाइन करेंगे आप। तो सर मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा और फिर मेरे को सर क्या इंटरेस्ट भी आ गया था तब तक। अच्छा। तो सर पहले तो मैंने स्टार्ट करा था किसी और कारण से, लेकिन फिर मेरा पर सर ये पैशन बन गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ाते पढ़ाते। तो सर फिर मैंने सोच लिया था कि मैं इसी फील्ड में रहूँगा। ओके सर, फिर अपना जर्नी चालू रह गया सर। आप फिर फिजिक्स वाले में ज्वाइन किया सर, आपने फिजिक्स वाले में अच्छा पढ़ाया भी सर। लेकिन सर मुझे लगता है आप सर फिजिक्स वाले क्यों छोड़ा सर? सैलरी का कोई कारण था या पैसा का क्या क्या रीज़न था सर? एक्चुअली तो मुझे पता नहीं, आप ही बता पाएंगे हाँ सर। नहीं सर देखो, फाइनेंशियली तो कोई कारण ही नहीं था। हाँ। कई बच्चों के सर जब मैंने छोड़ा था तब भी काफ़ी मैसेज और कमेंट आए थे। ओके सर। क्योंकि सर देखो बच्चा इमोशनली अटैच तो खैर हो ही जाता है, अपन पढ़ाते जा, है ना। और अपन ने भी बहुत ईमानदारी से मेहनत करी और मैंने सर काफ़ी हेल्दी वे में वहाँ काम करा। ओके सर। और मैंने सर बहुत सीखा, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हुआ। जो PW में मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी ना सर, मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हुआ। ओके सर। पहले मैं पढ़ाता था ना सर, तो मैं सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाता था। ओके सर। मतलब जैसे जो चीज पहले कुछ पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, हालांकि कंटेंट 100% कवर होता था। ओके सर। पर मैं बच्चे की डिमांड के हिसाब से पढ़ाता था कि क्या चीज उनको पहले ज्यादा समझ आएगी, अच्छा। किससे उनका कॉन्फिडेंस। लेकिन मैंने वहां सीखा कि ऑर्गेनाइज्ड होना भी बहुत जरूरी है। ओके सर। तो क्योंकि ऑनलाइन, वहाँ पे एक सिस्टम मिला आपको। हाँ ऑनलाइन टीचिंग में आकर मैंने वहां पे ऑर्गेनाइज्ड होना सीखा। ओके क्योंकि सर वो जो अलग सर है ना, वो खुद भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड हर काम में। अच्छा। हाँ तो मैंने ऑर्गेनाइज्ड होना सीखा और सर काफ़ी हेल्दी वे में डिसोसिएशन हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने छोड़ा करा। मुद्दा ये था सर, मेन जो रीज़न था, फाइनेंशियल रीज़न तो नहीं है, मैंने शायद आपको बताया भी था, पर अपन वो यहाँ डिस्कस नहीं करे तो अच्छा है। और अगर कोई बच्चा वहाँ पे भी उन्होंने पूछा तो बच्चों को भी यही मिला कि ऐसा कोई कारण नहीं था। अच्छा। तो सर फाइनेंशियल सर इन चीज़ों से अपन बहुत ऊपर आ गए क्योंकि पढ़ाते हुए इतना साल हो गए। और जब सर मैं सर्वोत्तम में था कोटा में, तब बहुत बड़े बड़े ऑफर भी मिले थे, लेकिन मैं इस कारण से कभी नहीं गया क्योंकि वहाँ तो मैं रुका था। तो वो मतलब इटसेल्फ प्रूव्ड है ये चीज़, राइट सर। तो जो वो लोग जानते हैं वो ये समझते हैं और सर जो नहीं जानते उनको आप समझा भी नहीं सकते, समझा भी है नहीं ना। सकते, बिल्कुल सर। तो ये कोई रीजन नहीं था। रीजन सिर्फ ये था कि सर उनकी टीम बहुत बड़ी थी, है ना। बिल्कुल सर। और वो जो बैच जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उन्होंने किसी से किसी पर्टिकुलर बैच के लिए कमिटमेंट कर दिया था। ओके सर। मतलब दे वर राइट एट देयर प्लेस। ओके तो उन्होंने, मैं यकीन 1.2 लेता था, शायद आपको पता हो तो। PW में जो लास्ट मैंने पढ़ाया था 1.2 पढ़ाया था। ओके सर। तो मेरी सोच ये थी कि मैं उसी बैच में कंटिन्यू करूं ताकि मेरा एक जो है ना बच्चों का रिदम और जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है तो उनको भी एक बेनिफिट हो। Right. लेकिन वो भी किसी को कमिटमेंट कर चुके थे उनकी दूसरी फैकल्टी के, तो उन्होंने कहा सर आप ये नहीं ये ले लो, कोई और बैच देना चाह रहे थे वो। पर मेरे को सर वो समझ नहीं आया क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा कोर्स का ड्यूरेशन शॉर्ट रह जाता। अच्छा। और मैं फिर थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ ना सर, तो वो मेरे लिए भी फ्रूटफुल नहीं होता और बच्चों के लिए भी नहीं होता। ओके सर। तो फिर मैंने कहा कि सर वो मेरे नहीं बैठ पाएगा। तो बहुत हेल्दी वे में सर ऐसा हुआ, तो वो कोई कारण था नहीं, है ना। सर। और बच्चा अगर ये वहां पे भी पूछेगा तो उनके भी यही स्टेटमेंट आएंगे, उसमें कुछ नहीं। और अपना मतलब आज भी कोई ग्रेजेस नहीं है मेरी, बहुत हेल्दी वे में प्रतीक सर से भी बात होती है, संयम सर से भी बात होती है, तो बहुत अच्छा मतलब है। और बस यही कारण था कि बेच वो नहीं मिला जो बेच को आप पढ़ा रहे हो। हाँ मतलब एक बहुत जेन्युइन रीजन था सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा है सर, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाला तो वहाँ पर भी देखा था और मैं सोचा भी था आपसे पूछूंगा सर, जो बच्चे का सर सिलेक्शन नहीं होता है, क्या कारण लगता है आपको सर? उसके पीछे क्या कारण रहता होगा सर? सर देखो, बच्चे का सिलेक्शन नहीं रहने का कारण, अगर मेरे से अगर सबसे बड़ा कारण पूछोगे ना आप सर, हाँ। तो बच्चा सर है ना खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है सबसे पहले। ओके सर। एक, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करना। ओके सर। दूसरा,
क्लास अटेंड करना लेकिन डीपीपी सॉल्व नहीं करना, ओके सर, टीचर द्वारा दिया गया काम कंप्लीट नहीं करना, ओके सर, मर्जी हुई जब काम कर ले, जैसे मैंने कहा ना ऑर्गेनाइज्ड होने की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल सर, तो सर यार एक मूवी अपन जब देखते हैं तो अपने को सबसे ज्यादा याद रहती है। हाँ, बिल्कुल सर, उस मूवी से अगर मैं आपसे 1 साल बाद स्टोरी पूछूं तो आप उसकी 10-20% ही बता पाओगे, हाँ बिल्कुल सर, no क्योंकि doubt। मेमोरी मतलब मेमोरी से वो इरेज होती जाएगी धीरे Right, धीरे sir, धीरे, हाँ। या वो इमेज आपकी धुंधली होती जाएगी। बिल्कुल सर, तो बच्चे को क्या जब जो पढ़ाया जाए ना सर, सबसे पहले तो जाके वो डीपीपी करनी चाहिए उसको, ओके सर, ताकि रिटेंशन लंबे समय तक रहे, ओके सर, जो मेमोरी में छपा है ना उसके उसकी यादगार बढ़ जाए। यादगार बढ़ जाए। हाँ। जैसे दृश्यम मूवी है ना जो देखा वो, तो वो बच्चा जब क्वेश्चनों के साथ खेलेगा, हाँ। क्वेश्चनों के साथ जब मेहनत करेगा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी गेन करेगा। ओके ठीक है, तो एक तो डीपीपी करे, फिर सर सबसे बड़ी बात बच्चा टेस्ट ही नहीं देता, हाँ ये भी सही है ना बात। सर? हाँ बच्चे के मन में रहता है पहले पढ़ लेता हूँ फिर लास्ट में टेस्ट दूंगा। लास्ट में टेस्ट दूंगा, हाँ। है ना? तो वो लास्ट तो सर कभी आता नहीं, आपको पता है, हाँ, है ना? बिल्कुल सर। तो वो क्या करते हैं, टेस्ट नहीं देते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ। सर ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक कैसे हुआ? तो इसका कारण है जब टेस्ट सर अगर नहीं दोगे हाँ। तो आप मिस्टेक तो सीधा एग्जाम में कर दोगे फिर तो। हाँ बिल्कुल सर, भाई मिस्टेक तो आप टेस्ट दो, हाँ मिस्टेक होगी, हाँ आपके 200 नंबर आएंगे, 400 नंबर आएंगे, 500 नंबर आएंगे, उसको एक्सेप्ट करो हाँ और बिल्कुल अपनी सर। गलतियों पे काम करो, हाँ उनको इंप्रूव करो धीरे धीरे धीरे। सर इंप्रूवमेंट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, हाँ राइट सर, है ना? वो कोई सडन प्रोसेस नहीं है। सडन प्रोसेस नहीं, आप रात को सोए सुबह उठ गए चमत्कार होगा, सर चमत्कार नहीं होते, कुछ नहीं हो सकता। है ना सर? तो इंप्रूवमेंट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस और उसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा। दैट इज वो जो इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है वो टेस्ट है। ओके सर, बच्चे को टेस्ट भी देना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए। सर टेस्ट देने तक तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई। बिल्कुल सर, भाई हमने बच्चे का टेस्ट लिया तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई। हमने बच्चे को बता दिया कि भैया तुझे ये ढंग से करना है। हाँ करना है बिल्कुल सर, अब बच्चे को एनालिसिस करके देखो सर, बच्चा नोट करेक्ट ढंग से नहीं पढ़ता। मैं बार बार बोलता हूँ ये बात। हाँ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, नोट करेक्ट लिखा हुआ था, हाँ अब वो करेक्ट टिक करके आ करेक्ट, जाते हैं। वो सिली मिस्टेक बोलते हैं बाद में, अब फिर हो गया। बाद में बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई। Yeah. दिस इज नॉट सिली मिस्टेक, दिस इज गुनाह। Yeah, ये right. आपने गुनाह करा। हाँ। और ये गुनाह उस दिन सामने आएगा जब एक क्वेश्चन से गवर्नमेंट कॉलेज मिलना रह जाएगा। रह जाएगा, तुम जो तुम्हारे ड्रीम रैंक होंगे उससे पीछे हो जाएंगे। आपने एम्स दिल्ली की कल्पना की होगी और आपको फिर मौलाना आजाद जाना पड़ेगा। हाँ मौलाना आजाद जाना और सर पड़ेगा। हमने तो देखे हैं सर, मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल देखे सर कि बच्चे ने बताया, नहीं सुनी, सिली मिस्टेक करी और सर 3 नंबर रह गए और गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ा। अब आप सोचो सर 3 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन, अगर वो एक क्वेश्चन राइट कर देता तो जो फीस उसको 15-20 लाख रुपए साल की देनी पड़ रही है वो 5,000-10,000 रुपए पर ईयर पड़ती पड़ता है। वो सिली मिस्टेक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सर। है। उसकी जिंदगी, फादर की जिंदगी, पेरेंट्स की जिंदगी के सबके साथ वो हो गया ना सर। बिल्कुल सर, तो एहसास होता है। तो सर क्या होता है, टेस्ट दो, नोट करेक्ट नहीं पढ़ा ये तभी तो पता पड़ेगा। वो ध्यान दो तुम्हारी सिली मिस्टेक क्या हो रहा है उसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ो। चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते सर। हाँ। अब चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते, ए दिखा कि हाँ यार ये राइट है, टिक कर दिया। हाँ। और बाहर आके देखा तो डी में लिखा था ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। वो था बिल्कुल सही बात बोले सर बच्चे। ये मैंने भी फील किया है सर कि बोलते हैं कि मुझसे सिली मिस्टेक हो गया, लेकिन बल्कि वहाँ ध्यान ये था कि ध्यान से नहीं पढ़ा, वो जल्दीबाजी में किया और करके चला आया। सर बच्चों ने नियम नहीं बनाए यार। आप नियम बनाओ ना, क्वेश्चन में हमेशा नोट करेक्ट को अंडरलाइन करूंगा, हाँ है ना? मैं कसम खाता हूं कि चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ूंगा। अच्छा, किस बात की जल्दी है? चारों ऑप्शन पढ़ो। जब भी आप 4th ऑप्शन पढ़ोगे ऑल आर करेक्ट होगा। हाँ। तो आप तीनों स्टेटमेंट ढंग से देखोगे। ऑप्शन में लिखा होगा डी में कि ए एंड सी आर करेक्ट, तो आपका ए तो आ गया, आप सी को भी ध्यान से पढ़ोगे। बिल्कुल सर, तो सर 4th ऑप्शन हमेशा हिंट देता है। हाँ राइट सर। और सर ऐसा बायो में बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सर, वहाँ पे सिली मिस्टेक बहुत होते हैं और यही कारण होता है सिली मिस्टेक होने का सर, मुझे सर, जो लगता है। हाँ बायो में सिली मिस्टेक ही करवाना उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि बायो में न्यूमेरिकल तो होते नहीं, कैलकुलेशन तो होती नहीं है। तो बायो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो वो ऑप्शन के साथ गेम खेलते हैं। अच्छा सर, आप देखते हैं सर क्लास में, मैं देखा है सर 1-2 वीडियोस सर, वहाँ पे बच्चे को सर आप रावण बोल देते हैं सर सर बच्चे को आप रावण बोलते हैं, बड़ा अजीब सर बात नहीं है। सर देखो क्या है, ये एक होता ना कनेक्शन है। आप कमेंट पढ़ना बच्चों के, हाँ। तो बच्चे जैसे ही सर हमारी क्लास में आते हैं ना, जैसे ऑनलाइन में, तो वो सीधा लिखते हैं सर आपके रावण आ गए, आप कहाँ हो? अच्छा अब मैं रावण, तो एक बार क्या हुआ सर, कोई गर्ल्स वगैरह थी क्लास में, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो वो गर्ल्स मेरे को बोलती है सर आपने हमारे को रावण बोल दिया। नाराज सी हो गई, क्योंकि नई स्टूडेंट्स थी, पुराने तो सब जानते थे। तो फिर मैंने उनको समझाया, बेटा आपको पता है रावण के बारे में? तो बोले नहीं सर। मैंने कहा आपने तो रावण का वो रूप देखा ना जो आपको दिखाया गया, रावण बहुत ज्ञानी था,
है ना? आप पढ़ो रामायण, हाँ, रामायण रावण की कितनी महिमा है। हाँ बिल्कुल सर उससे बड़ा भक्त नहीं है इस दुनिया में। ओके शिव जी का जो रावण भक्त था उससे बड़ा भक्त नहीं है। भक्त नहीं। तो मैंने बच्चों को समझाया, मैंने आप में वो सारी क्वालिटी देखी। ओके सर। आप ज्ञानी है, पढ़ रहे हैं तो ज्ञान आप में आ रहा है, बहुत सीख रहे हैं मुझे लगता है मैंने, और आप बड़े भक्त है मेरे, है ना? तो दोनों ही क्वालिटी आप में है, तो मैं आपको रावण क्यों नहीं बोलूंगा? तो उसने बच्चे ने बोला हाँ हाँ सर ठीक है, वो खुश हो गई। सर थोड़े दिन बाद उस बच्ची ने मैसेज करा कि सर रावण आप अभी तक नहीं आए। तो मैंने बोला बेटा तू मेरे को रावण कैसे बोल रही है? बोले सर उस दिन आपने समझाया था ना रावण के बारे में। मैंने कहा हाँ। तो बोले सर आप भी बड़े हमारे से भी ज्यादा ज्ञानी हो सर, है ना? और सर आप फिजिक्स के बहुत बड़े भक्त हो। तो सर हमने भी आप में रावण देखा, तो सर आपको भी लपेट लिया। हाँ, तो मेरे को भी लपेट लिया। तो सर बच्चों से नहीं जीत सकते, उनका सर सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तगड़ा होता है, और कई बार वो ऐसी बातें बोल जाते हैं कि सर हमारे को सोचना पड़ता है। तो ये सर एक कनेक्शन है बच्चों से हमारा रावण। ओके सर। जैसे सर आज बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे सर? सर देखो मैं तो बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि उनको अपनी मेहनत जो है ना सर वो बड़ी ईमानदारी से करनी चाहिए। मतलब मैं सर ये बात हमेशा बोलता हूँ, जब मैंने सुनी ना सर तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ, अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। वाह, है ना सर? क्योंकि सर बच्चा क्या कर सकता है? बच्चा मेहनत ही तो कर सकता है ना सर, अपने है ना? अपने रोल को अच्छे से निभा अच्छे रोल को निभा सकता है यार। सर रिजल्ट प्लस आएगा माइनस आएगा, ये सर पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा किस्मत पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा सर क्या होता है ना, वो किस बैकग्राउंड से है, कितनी मेहनत कर पाया, उसको कितने रिसोर्सेज मिले, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो सर बच्चा मेहनत करे, और सर मैं पेरेंट्स से भी यही कहूंगा कि उस पर अननेसेसरी का प्रेशर न डाले। ओके है ना सर? बच्चे का सिलेक्शन में आपको क्या लगता है पेरेंट्स का कितना रोल होता है सर, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए सर अपने बच्चे? देखो सर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं ये कहूंगा सर कि अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहा है कि मेरा बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, तो सर अननेसेसरी का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। क्योंकि सर पेरेंट्स की जो बातें हैं ना सर, वो बच्चे को बहुत अंदर तक वो कर देती है, मोटिवेट भी अंदर तक करती है, और सर होता है ना उसको मतलब डीमोटिवेट भी अंदर तक कर देती है ना? तो मतलब पेरेंट्स को बहुत नपी तुली बात करनी चाहिए, और बच्चा अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा बार बार ये नहीं बोलना चाहिए कि तू पढ़, ये तू कर। क्योंकि सर मेरा मानना है कि जब वो अंदर से ट्रिगर होगा ना बच्चा, तो ही करेगा, है ना? अच्छा कई बार क्या होता है सर, जैसे हमारी भी फैमिली कंडीशन है तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है ना सर, कई पेरेंट्स मजबूर होके, जैसे बच्चों को फैमिली कंडीशन वीक होती है, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, लेकिन वो क्या है मोटी मोटी फीस देके या बड़े बड़े हॉस्टलों में एडमिशन करा के, मतलब होता है ना अपने सपने के लिए बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना? भाई बच्चे का सपना नहीं है, बच्चे का सपना, लेकिन वो चाहता है कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, क्योंकि अपनी लाइफ अच्छी होंगी, बच्चे की भी लाइफ अच्छी होगी। हाँ देखो उनकी सोच गलत नहीं होती बिल्कुल है, सर। उनकी सोच तो अच्छी होती है कि यार मेरा बच्चा, वो देखते कि सोसाइटी में डॉक्टर की कितनी इज्जत है ना, इंजीनियर कितना आगे बढ़ता है लाइफ में, तो उनकी सोच गलत नहीं होती। लेकिन कई बार वो अपने उनको जाने अनजाने में वो अपने सपनों को बच्चे पे थोप रहे होते हैं, है ना? और बच्चा क्या होता है ना उस कैलिबर का नहीं हो पाता, या बच्चे के उस तरफ इंक्लिनेशन ही नहीं होता। राइट सर। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैंने जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था ना सर, मैं उस बच्चे का नाम तो भूल गया, तो सर वो बच्चा क्या इरेगुलर कम पढ़ता था, तो सर एज ए टीचर मुझे पसंद नहीं था कि यार पढ़ता नहीं है ना, तो मैं लाइक नहीं करता था उस बच्चे को। लेकिन सर एक बार फन डे था, मैंने उस बच्चे को बोला कि भाई कौन कौन परफॉर्म करना चाहता, तो बच्चे ने हाथ खड़ा करा। मैंने बोला बेटा क्या करोगे? बोले सर सॉन्ग सुनाऊंगा। अच्छा। मैंने उसको बुला लिया स्टेज पे। सर लिटरली बता रहा हूँ, उसने जब गाना गाया ना, उसने खैरियत पूछो, वो जो खैरियत वाला गाना ना वो गाया सर। अच्छा। लिटरली उसने जब गाना गाया ना सर, बिना किसी म्यूजिक के उसने जब गाना गाया ना सर, मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार इस बच्चे में कितना टैलेंट है। हाँ, ये तो दूसरे चीज के लिए बना, इसको तो दूसरे जगह मतलब सर मैं क्या बता रहा हूँ सर, मैंने ओरिजिनल गाना फेल कर दिया उसने, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा लिटरली मुझे वो गाना, मतलब उस गाने से प्यार हो गया मेरे को उससे सुन के। और वो गाना फिर उसके गाने के बाद मैंने 10 बार घर जाके सुना। अच्छा, उसी गाना को? हाँ उसी गाना को। तो जिस लड़के को मैं कल तक डिसलाइक कर रहा था ना सर, उसको मैं लाइक करने लग गया, क्योंकि उसमें कोई और वो किसी और काम के लिए बना है, उसमें टैलेंट ही बिल्कुल अलग है। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ गया सर। सर पढ़ाई के साथ अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सर ये बच्चे के बारे में आपने बोला, पेरेंट्स बोला पढ़ने के लिए, और बच्चे का सिंगिंग में शौक था और गाना बहुत अच्छा गाता, तो आप क्या कहते हैं सर इस पे? तो सर देखो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे वो बच्चा सर सिंगिंग में अच्छा था ना, तो पेरेंट्स को ये नहीं कि तू डॉक्टर बन, मतलब उसको
उस फील्ड में डालना चाहिए, बच्चे से बात के डिस्कस करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा नहीं करना चाहता, बिल्कुल सर। जो करना चाहता है उसको आप डालो उस लाइन में। ओके सर। पर किसी बच्चे का एम कुछ और है तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, है ना? क्योंकि उसमें क्या होता है, पेरेंट्स भी सफर करेंगे और बच्चा भी सफर करेगा। और सर बच्चे की जिंदगी बड़ी अनमोल है। हम जो ये केसेस देखते हैं ना सर, मेरे को बड़ा दिल में दर्द होता है, क्योंकि वो बच्चा क्या होता है ना सर, उसकी मानसिक स्थिति सब तरफ से वो प्रेशराइज हो जाता है। ओके सर। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहली ड्यूटी पेरेंट्स की है, राइट है ना? उनके लिए वो 1-2 बच्चे, हमारे लिए ऐसे 400 बच्चे हैं। राइट। तो सबसे पहले पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखे, है ना, और उनको वो करे। और सर आपने जो बात करी पेशेंट वाली, तो सर मैं ये कहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। जो मैंने महसूस करा ना सर, बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है ना सर, तो सर सबसे बड़ा उस पर जो प्रेशर होता है ना, वो ये होता है कि वो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो अपने ऊपर इतना बर्डन ले लेते हैं, एग्जाम को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि वो जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं, लगता है वही मेरा जिंदगी। हाँ, मतलब वही मेरा जिंदगी। अब यार सर एक बात बताओ, आपको ये बोल दिया जाए कि आपको सुकेश जी इस कमरे में 1 महीने तक रहना है, तो सर आपको क्या लगता है जब 1 महीने बाद आप इस कमरे से बाहर निकलोगे तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा या नहीं? आएगा सर, प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले जब 1 मंथ का नॉर्मली एक ही कमरे में रहना तो थोड़ा प्रेशर बढ़ने लगे। प्रेशर बढ़ जाएगा सर, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा सर, आप किसी से ढंग से बात नहीं कर पाओगे, बिल्कुल है ना? आप इरिटेशन से मतलब फील करोगे। तो सर एग्जैक्टली बच्चों के साथ यही हो रहा है। वो क्या करते हैं सर, नीट 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 जेई 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 अपने ऊपर इतनी हावी कर लेते हैं कि वो पूरी दुनिया भूल जाते हैं। जो बच्चा सिंगिंग अच्छी कर सकता है, कई बच्चों का शौक होता है पियानो बजाना, कई बच्चों का शौक होता है बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, स्पोर्ट्स। तो मेरा मानना ये है सुकेश जी कि बच्चे को पढ़ने के साथ साथ अपने पेशेंट को भी टाइम देना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए। तो पूरे दिनचर्या में पढ़ाई के साथ साथ घंटा 2 घंटा, चलो 2 घंटा ज्यादा होता तो 1 घंटा तो एटलीस्ट वो इस चीज के लिए निकाले जो अपने उनका पैशन उनको फॉलो। अगर कोई सिंगिंग करता है तो वो सिंगिंग करे, कोई गिटार बजाता है गिटार बजाए, किसी को खेलने का शौक है तो वो नीचे जाके आउटडोर गेम खेले। ओके सर। उससे सर रिक्रिएशन होगा, राइट सर, है ना? और सर जब रिक्रिएशन होता है ना तो सर एनर्जी आपके अंदर रीबिल्ड हो जाती है। राइट, बिल्कुल। आपके अंदर एनर्जी आ जाती है और आप 4 घंटे में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ के 6 घंटे का आउटपुट निकाल दोगे। बिल्कुल सर, क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाएगा और चीजों में आपका ध्यान अच्छे से लगेगा तो अच्छे कर पाएंगे। बिल्कुल सही है ना बोला आपने सर? सर। तो नींद हो गई, 6-7 घंटे की नींद ले, अपने पेशेंट को आधा 1 घंटा रोज दे, है ना? इससे सर आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, है ना? राइट सर। भाई आज अगर अपन सर पॉडकास्ट पे बैठे हैं, तो सर आपने अपने आप को कंफर्टेबल बैठ बना के ही तो बिठाया होगा। बिल्कुल सर। जैसे मान लो आपको नींद लेना, आपकी मतलब होता है ना, नींद लेने से आप रिलैक्स होते हो तो आपने घंटे 1.5 घंटे नींद लिए होंगे, उसके बाद यहाँ आके बैठे होंगे क्योंकि अच्छे से बात कर सके और हम दोनों का बातचीत अच्छा हो सके, कंसंट्रेशन बन सके, है ना, कम्युनिकेशन हेल्दी हो सके। बिल्कुल सर। तो बच्चे को सर अपने पेशेंट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उससे वो अच्छा फील करेगा, है ना, अपने आप से बात कर पाएगा, है ना, और एक अच्छे से अपनी स्टडी को कर पाएगा और आउटपुट दे पाएगा। राइट सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर। ये क्वेश्चन मेरे मन में आ रही है सर, बच्चे के भी मन में भी आते होंगे सर। जैसे कि सर जब बच्चा तैयारी करता है ना सर, आपको क्या क्या लगता है कि बच्चे के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होता है, किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट बच्चे हो जाते हैं और उससे कैसे बचे सर? देखो सर, अब इसमें मैं सब 2 सेगमेंट में बांटना चाहूंगा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ठीक है ना? ओके सर। तो सर डिस्ट्रैक्शन तो क्या होता है ना सर, देखो मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में सक्सेसफुल बनने का एक रास्ता होता है और मतलब अनसक्सेसफुल होने का या फेल होने के 100 रास्ते होते हैं, है ना? अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपके डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हो, है ना? पेरेंट्स की गलती के साथ साथ मैं बच्चों के लिए ये बताऊंगा कि कई बार पेरेंट्स बच्चों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना, पेरेंट्स को दबाव नहीं डालना चाहिए। तो कई बार सर ये आ जाती है कि पेरेंट्स इसलिए दबाव डालते हैं कि बच्चों को फ्री छोड़ देते हो तो बच्चा मिसयूज करता है उस फ्रीनेस का। बिल्कुल सर। तो सर मैं बच्चों को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप पेरेंट्स की फ्रीनेस का मिसयूज ना करें, है ना सर? तो उससे क्या होता है ना सर, फिर पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट फिर यही सोचते हैं कि यार ये तो ऐसा ही करता है, ये तो ऐसा ही तो फिर उनको प्रेशर डालना मजबूरी हो जाती है। राइट सर। तो सर क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन में सर क्या होता है, एक तो सबसे ज्यादा सर मैं खुल के बात करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर, क्यों सर बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कई बार क्या होता है सर, ये जो छोटी उम्र में सर वो भाग जाते हैं कि सर ये लड़की वो लड़की है, ये लड़का वो लड़का, प्यार हो गया वो हो गया। तो सर मैं ये मानता हूँ कि हर चीज एक उम्र के साथ अच्छी लगती है, ठीक है ना? मतलब आप अपनी इन चीजों को भी अपनी पावर बनाओ
कि यार मेरे को उसके लिए कुछ करना। अगर आप इतना करते हो तो फिर आप वहां पे भी लॉयल बनो और बोलो ना यार उसके लिए कुछ करना है। उसके लिए कुछ करना भाई उसके साथ भी इसी तरह का कमिटमेंट करो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, या डॉक्टर बन जाऊंगा या तुम इंजीनियर बन जाओगी, तो फिर हम लोग ऐसा करें। हाँ, अगर आप गलत राह पे चले भी गए तो मैं तो ये कह रहा हूँ उसको भी आप अपना मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन बनाओ कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा या मैं अपने एम में सक्सेसफुल होऊंगा ना तो तुमसे मिलूंगा। हाँ, ये भी बहुत है बड़ी ना, बात आपने बोला। तो यार आप उसमें में ले जाओ ना उस चीज को। राइट, ठीक है, पहली बात तो क्या होता है ना, अब आप इन चीजों से थोड़ा सा बचे, अपने करियर पे ध्यान दें। जो हमारा यूथ है ना सर वो भटक रहा है, बिल्कुल है ना, और भटक रहा है तो सर अल्टीमेटली क्या होता है ना सर, फिर वो लाइफ में परेशान रहेगा, है ना। मैंने कहीं सुना था सर कि दो पेन होते हैं, एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन हाँ, और एक होता है पेन ऑफ रिग्रेट। ओके सर। तो या तो डिसिप्लिन की दर्द अभी झेल लो, हाँ, डिसिप्लिन हो जाओ लाइफ में, तो पूरी लाइफ अच्छी रहेगी। राइट सर। और अगर अभी डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना तो पूरी लाइफ ये पेन ऑफ रिग्रेट रहेगा कि काश मैं उस समय ऐसा कर लेता, काश मैंने उस समय ये नहीं किया होता, काश मैंने उस समय ढंग से मेहनत की होती, काश मैं उस समय पढ़ लेता। तो ये जो सर काश है ना, ये पूरी लाइफ में जब चलता ना सर बहुत दर्द देता है, बहुत रिग्रेट होता है जिंदगी में, बहुत regret लगता है कि कर लेता तो अच्छा। सर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन का बात छेड़ा सर, आपने बोला मेरे मन में भी था, छेड़ना तो था ही सर। सर आपने ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ाया है सर, आप ऑफलाइन में भी पढ़ाया है सर, आपने कोटा में भी पढ़ाया है, अभी पटना में भी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं सर। कौन सा बेहतर लगा, और दोनों कंपेयर करें तो बच्चे को कौन सा चूज करना चाहिए? आपका क्या राय है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर आपका? तो सर देखो इसमें क्या होता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। Right, जैसे अपन देखते हैं ना कौन सा व्यक्ति कौन सी गाड़ी खरीदता है, हाँ, है ना। तो हर व्यक्ति एक ही कंपनी की गाड़ी नहीं खरीदता है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को माइलेज चाहिए तो वो वैसी गाड़ी खरीदेगा जिसका माइलेज ज्यादा है, किसी को चाहिए जू जू करके मेरी स्पीड 1 सेकंड में बढ़ जाए, तो सर फिर वो लेटेस्ट वाली जो होती है हवा में उड़ने वाली गाड़ियां वो खरीद लेती है। राइट सर। तो सर मैं दोनों सेगमेंट के प्लस और माइनस बता देता हूँ आपको। ओके सर। सर ऑफलाइन में तो एक होता है इंटरेक्शन बड़ा जबरदस्त होता है स्टूडेंट से। राइट सर। स्टूडेंट मक्कारी नहीं कर सकता न चाहते हुए ना, नो डाउट सर। तो बच्चे को ये रहता है कि वो होता ना कि यार इस टीचर की क्लास मिस कर दी तो कल ये होगा, राइट सर, तो जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डंडा इफेक्ट रहता है वहां पर, डायरेक्ट राइट इनडायरेक्ट। सर। अच्छा, फिर बच्चों पे वॉच रहती है तो थोड़ा सा उनको पता होता है कि पेरेंट्स मिलने आएंगे तो पापा से शिकायत कर देंगे, शिकायत कर देंगे, कुछ बता देंगे ना। सर। तो उस कारण से भी बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड कर लेता है, और कई बच्चे जो एज पे होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। राइट सर। तो ये तो हो गया प्लस। माइनस ये है सर ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन का कि हर बच्चे को क्वालिटी टीचर या क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। ओके सर। उसका कारण है सुकेश जी, एक रूम में कैपेसिटी होती है 150, 200, 250 बच्चा मैक्सिमम, हाँ, है ना। मैक्सिमम बैठा लो, हाँ सर। अब सर अगर मैं पूरे दिन पढ़ूंगा तो 4 क्लास लूंगा, हाँ, नो डाउट। 4 क्लास लूंगा तो मैं 1000 बच्चों के साथ जस्टिस कर पाया, हाँ, 1000 स्टूडेंट ही तो पढ़ा पाया। हाँ, ऑनलाइन में लिमिट खत्म हो जाती है, आप ऑनलाइन पढ़ाते हो तो एक साथ 1 लाख बच्चा पढ़ लेता है, ओके सर। है ना। तो ज्यादा बच्चों को एक अच्छी फैकल्टी से पढ़ने को मिल जाता है, मतलब जो भी अच्छी फैकल्टी उनकी नजरों में है उनसे पढ़ने को मिल जाता है ना सर। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस मिलता है ऑनलाइन में, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है कि वॉच खत्म हो जाती है। राइट सर। अब बच्चा सर क्या कटी पतंग की तरह हो जाता है ऑनलाइन में, अच्छा, है ना। उसको लगता है मेरी डोर किसी के हाथ में नहीं है, तो मर्जी हुई तो वो क्लास अटेंड करता है, नहीं करता है ना। मर्जी होती तो डीपीपी कर रहा है, नहीं कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्लासों में लेट आ रहा है ना। तो ये चीजें फिर क्या होता है ना सर, उसको धकेल देती है पीछे की तरफ, पीछे। राइट सर। तो सर जो बच्चा सेल्फ सिंसियर नहीं है, हाँ, जो बच्चा होता ना जैसे खुद पढ़ने की चाह नहीं रखता, उनको ऑफलाइन में जो मतलब जो डिसिप्लिन नहीं है या जिनको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है उनको तो ऑफलाइन चूज करना चाहिए। और जो बच्चा सेल्फ सिंसियर है और मतलब होता ना एकेडमिक में अच्छा है या कुछ करने की चाह रखता है और लगता है कि नहीं मैं तो रेगुलर कर लूंगा, उसको ही ऑनलाइन में पढ़ना चाहिए। ओके सर। एड टेक जो है सर, ये 2-4 साल में लॉकडाउन के बाद बहुत बूम किया है सर। आगे क्या फ्यूचर लग रहा है एड टेक का सर, आप कैसे देखते हैं सर इसको? सर देखो एडटेक मुझे जो लगता है कि सर एडटेक तो सर ऑफलाइन के साथ चलेगा पैरेलल में, है ना। मतलब अभी वो ऑफलाइन को इतना पूरा रिप्लेस कर दे ऐसा तो सर पॉसिबल मतलब कम लगता है, क्योंकि रीजन ये कि सर देखो 11th-12th का जो बच्चा होता है सर, नीट जेई वही दे रहा है जो 12th में है या 12th पास है। बिल्कुल सर। तो सर ये वो एज है जिसमें बच्चों पर वॉच तो जरूरी रहती है थोड़ी सी, है ना। तो सर वो क्या है ना कि बच्चों पे वॉच जरूरी रहती है, और जहां वॉच आ जाती है, अच्छा प्लस पेरेंट्स भी ये जो उम्र होती है इस उम्र में बच्चे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट या पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है ना। कुछ बच्चों को छोड़ दो जो बहुत ज्यादा सिंसियर रहे हैं अपने शुरू तो से, कोई बात ही नहीं है ना। तो वो बच्चे अलग होते हैं, तो उनपे एक ऐसा जो बच्चा है ना क्राउड, वो मतलब 0.5 से 1% होगा। तो उनके पेरेंट्स तो उनपे ट्रस्ट कर लेते हैं, है ना। लेकिन बाकी पे इतना कर नहीं पाते और बच्चा भी उतना सिंसियर होता नहीं है 11वीं। सही बात है सर। तो सर इसलिए क्या ऑफलाइन तो सर प्रायोरिटी पे रहेगा बच्चों की अभी, है ना, इस सिनेरियो में। लेकिन सर ऑनलाइन में जो कंटेंट मिल जाता है बच्चों को,
है ना। और जिस लेवल की जो मैंने बताया ना, एक अच्छे हाँ, टीचर sincere बहुत बच्चे, ज्यादा हाँ, बच्चे हाँ। कैटर्ड कर पाते हैं, तो जिस लेवल का कंटेंट ऑनलाइन में मिल जाता है, हाँ। तो उससे सर ऑनलाइन को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब बच्चे को ऑफलाइन में कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी तो वो ऑनलाइन की तरफ भागेगा, राइट सर। है ना सर। इसीलिए वो आप देखते हो लास्ट में वन शॉट वगैरह, तो वो सारा फिर ऑनलाइन की तरफ मैं उस पे भागता भी है। जाऊंगा सर। अच्छा। आपने फिर छेड़ दिया सर एक बात। मेरी क्वेश्चन है उसको अब आ जा रहा बीच में सर। सर आजकल चलता है वन शॉट झगड़ा था, आजकल एक और आ गया है गन शॉट भी सर। सर क्या इससे सिलेक्शन होगा सर बच्चों का? सर ये आपने बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा कि वन शॉट झगड़ाता, हाँ। मतलब जिसमें रात्रि जागरण होता है ना, और गन शॉट वगैरह जो भी चलते हैं, हाँ। कि क्या सर इनसे बच्चों का सिलेक्शन होगा? तो सर देखो, इसके भी फिर दो पहलू हैं, मतलब हर सिक्के के दो पहलू हैं। राइट सर। जो ये वन शॉट है ना सर, मैं भी लेता हूँ, हाँ। मैं भी रात्रि जगराते कराता हूँ बच्चों को। हाँ। ये वन शॉट सर बहुत वाइजली यूज करने वाली चीज है। ओके सर। कैसे? मान लो कोई बच्चा है जो ढंग से पढ़ रहा है पूरे साल, हाँ, right, जो sir. मैंने कहा था सेल्फ सिंसियर है, हाँ। पर ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, हाँ। जैसे घर में शादी आ गई, हाँ, अब कोई यार कारण जिसके होगा। जिसके सगे बड़े भाई की शादी है, तो वो तो अटेंड करनी पड़ेगी, अटेंड करनी पड़ेगी। तो 3-4 दिन उधर लग गए। राइट सर। तो सर ऑनलाइन में क्या होता है ना, एक बार बैकलॉग आ गया ना सर, उसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है Right, sir, ना। हाँ। तो मान लो वो बैकलॉग किसी कारण से उस बच्चे का आ गया, हाँ सर। लेकिन वो जो टॉपिक में बैकलॉग आया वो इररिलेवेंट टॉपिक, मतलब इररिलेवेंट मतलब इंटरकनेक्टेड नहीं, इररिलेवेंट तो नहीं बोलो, अलग टॉपिक। हाँ, अलग टॉपिक था, जो किसी से कनेक्टेड नहीं था, तो बच्चे ने आगे की पढ़ाई तो चालू कर दी, पर वो टॉपिक छूट गया। हाँ, वो टॉपिक में उसको दिक्कत रह गया। तो ये जो वन शॉट है ना सर, ये उसके लिए वरदान की तरह है। ओके सर। क्योंकि सर आप बताइए, जिस बच्चे का एक टॉपिक 10 लेक्चर का छूट गया, हाँ। और 1.5 से 2 घंटे के वो लेक्चर थे, मतलब 20 घंटे का कंटेंट छूट गया, हाँ सर। तो सर अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी रेगुलर स्टडी में मतलब 4-4 क्लासें लेने के बाद वो 20 घंटे कवर कर पाए, नहीं कर पाएगा, वो बैकलॉग ही रह जाता है। बैकलॉग रह जाता है। हाँ। तो फिर ये जो रात्रि जागे है ना सर, हाँ। इसमें वो आए, हाँ। और 4 से 5 घंटे का वो बिल्कुल प्रिसाइज। इसमें क्या होता है सर, वन शॉट का खास बात क्या है, इसमें प्रिसाइज कंटेंट होता है, रिलेवेंट कंटेंट होता है, इररिलेवेंट नहीं होता। ओके सर। तो इसमें क्या होता है सर, हम वो चीजें स्किप कर देते जो अननेसेसरी डेरिवेशन, हाँ। है ना, फालतू के आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस, जैसे नीट पढ़ा रहे लेकिन अनटचड जो होता है ना, हाई फाई क्वेश्चंस, हाई फाई क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस के लिए भी करवाते हैं। हाँ, और फिर मल्टीपल क्वेश्चन कराना, एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन की जगह फिर एक ही करवाते हैं या 2 ही करवाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये जो रात्रि जागा वन शॉट, ये गन शॉट जो है ना, ये उन बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल है जिनको बैकलॉग कवर करना है। ओके सर। लेकिन अगर बच्चा ये सोचता है कि मैं पूरी साल तो मेहनत नहीं करूं, हाँ। और 2-3 महीने में सिर्फ वन शॉट से पूरी नीट में रैंक बना लूं, तो सर मुझे वो थोड़ा मुश्किल लगता है। वो पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल कैसे सर, आप ये बताओ कि वो 5 घंटे का फिजिक्स का भी ले लेगा, बायो का भी ले लेगा, केमिस्ट्री का भी ले लेगा, ठीक है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है कोचिंगों की, लेकिन सर आप सिर्फ वन शॉट से 2 महीने 3 महीने में नीट का सिलेक्शन ले लो, इट इज अ वेरी टफ टास्क। बिकॉज हाँ ठीक है, 3-4 महीने सफिशिएंट, आपने 1.5 महीने 2 महीने में सोचा कि क्या होता है सर, पहले तो सो रहे थे और अब जागा अंदर का डॉक्टर, कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा, तो अंदर का डॉक्टर जाग गया। हाँ। तो सर आपको मैंने कहा ना, पेन ऑफ डिसिप्लिन तो लेना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। राइट सर। ठीक है, 4-5 महीने एक बड़ा टाइम होता है, लेकिन महीने 2 महीने पहले आप आ गए कि यार मैं तो पूरी 12th और पूरी 11th का वन शॉट आज ले लेता हूँ, 12-14 घंटे का, और मेरे नीट में तगड़े नंबर लिया और सिलेक्शन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं। ओके सर, बहुत अच्छी बात आपने बोला सर। बिल्कुल, ये मुझे लगता भी है सर, क्योंकि आपने ऐसा नहीं आया एकाएक कुछ पढ़ने रहा था, स्टार्ट किया और आप सिलेक्शन लेंगे, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनका कोई टॉपिक छूट गया, उनको वो वन शॉट में या ये झगड़ाता में वो कंप्लीट कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही बात लगा सर। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था सर, जैसे कि वो बच्चे का कहना था कि मैं पहले से पढ़ रहा हूँ और जैसे लास्ट टाइम आया तब उस टाइम टेस्ट दूंगा, तो क्या ये इस लॉजिक को आप क्या कहते हैं सर? नहीं सर, देखो मैं एक छोटी सी बात उसमें और बोलना चाहता हूँ, मैं वो मिस कर जाऊंगा। तो सर ये जो वन शॉट वाली जो अपनी बात चल रही थी ना सर, तो मेरे कहने का मतलब रेगुलर स्टडी करें, और कोई टॉपिक छूट गया वो कर लें, है ना, तो वो ठीक है ना, अदरवाइज नहीं। और अब आपने जो बात बोली सर कि पढ़ के बाद में टेस्ट बाद में टेस्ट, सर यार एक बात बताइए कि अच्छा हाँ, वो वन शॉट में सर, जैसे बच्चा ये कह रहा, आप वन शॉट में क्या है सर, अब अपन कहते हैं कि 1.5-2 महीने में वो पूरे वन शॉट से करके सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, उसका मैं लॉजिकल रीजन देता हूँ। जब हम सर एक बताओ सर, एक बच्चा जो साल भर मेहनत कर रहा
है ना, उसमें और सर ये 2 महीने में किए गए कोर्स में फर्क नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा आएगा सर। कहाँ फर्क आएगा? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी रहेगी, क्योंकि भाई बच्चा तो 2 महीने में ही सब करेगा ना सर। हाँ, नो डाउट। दूसरा सर, टेस्ट वो दे नहीं पाया इतने। राइट सर। अब यार सर वो जो 2 महीने में पूरा कोर्स करेगा वो टेस्ट कैसे देगा ज्यादा से टेस्ट ज्यादा? कैसे देगा ज्यादा? तो सर एक उस बच्चे ने टेस्ट दे दिए जो साल भर पढ़ रहा है, टेस्ट में अपनी एक्यूरेसी बढ़ा दी, राइट सर। ठीक है, तो आप वन शॉट को एज ए सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, Okay, एज ए बैकलॉग किलर यूज कर सकते हो, लेकिन मेन सोर्स या मेन कोर्स की तरह यूज नहीं कर सकते। Okay, ठीक है। अब आपकी बात की सर, वो जो टेस्ट बच्चा लास्ट टाइम पे दे तो सही है क्या सर? वो यही वाली बात है कि सर अगर बच्चा एक साथ लास्ट में टेस्ट देगा तो सर लास्ट तो कभी आता नहीं है ना सर। तो जब आप पढ़ रहे हो ना तो साथ में टेस्ट दो, क्योंकि सर वही मैंने बताया था कि इंप्रूवमेंट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। राइट सर। तो वो बेटा पहला टेस्ट देगा तो बच्चा थोड़ा इंप्रूव करेगा, राइट सर। फिर भी कुछ गलतियां रह जाएगी, Right, फिर दूसरे में उससे पता पड़ेगा यार मैंने अलग टाइप की गलती कर दी, राइट सर। तो फिर वो इंप्रूव करेगा। Right. फिर तीसरे में उसको पता पड़ेगा मेरे इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट ही छूट गया, राइट सर। तो फिर वो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेगा। तो बेट सर ये दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसको टेस्ट तो सर शुरू से ढंग से देने चाहिए। ओके सर, बच्चे का बहुत बात किया सर। आप पटना में पढ़ा रहे हैं सर, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं सर। पटना को कहाँ देखते हैं सर नीट जेईई के फील्ड में सर? सर पटना का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है नीट जेईई में, ओके सर। और उसका रीज़न है यहाँ के बच्चे, है ना सर। वो बच्चे सर इतने ज़्यादा डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए तैयार हैं। हाँ। और लेबोरियस तो मैंने आपको बताया सर, मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा सर। मेरे तो मतलब यूँ लगा कि हम तो कुछ भी नहीं करते। अच्छा। मतलब मैंने यहाँ के लोगों को सर, मैं रस्तों में चल रहा था तब मैंने इतना मेहनत करके देखा सर। 4-5 बजे सर लोग शॉप खोलना चालू कर देते हैं। अच्छा। और मतलब जबरदस्त लेबोरियस है सर। अच्छा। बच्चा सर आके मतलब ऐसा उमड़ के फटाफट टाइमली क्लासों में आ जाता है। अच्छा। मेहनत करने के लिए तैयार है, डाउट पूछने के लिए रुक जाएगा। अच्छा। एक्स्ट्रा क्लास रखा दो तो मना नहीं करेगा। अच्छा। ये नहीं बोलेगा कि भूख लग रही है 3 बजे तक भी पढ़ लेगा सर। अच्छा। तो सर मतलब मेरे को लगता है कि यहाँ के बच्चे, पटना का नाम नीट जेईई में जबरदस्त रोशन करने वाले, मतलब बिहारी ले लो आप। और सर ये तो मैंने सुना ही है, एक बिहारी सब पे भारी, और वो मैंने आके देख भी लिया, है ना सर। तो लिटरली मतलब ये हेड्स तो ऑफ है। ओके सर, ये तो आप अच्छा ही बताए सर। किसी भी चीज़ का सर 2 पहलू होता है, आपने 2-3 बार चर्चा भी किया है सर। तो आपको यहाँ का बुराई क्या लगा? एक ऐसा चीज़ हो जो अच्छा ना लगा हो सर? हाँ तो सर मतलब पटना में रखे, और ये बात बोलूँ मैं, लेकिन फिर भी सर मैं बताता हूँ। मेरे को एक चीज़ सर थोड़ी सी लगी कि यहाँ के बच्चे में जो कैलिबर है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो उसको पहचान नहीं रहा। अच्छा। होता ना सर, जो हम देखते ना कि यार इसमें देखो, मैंने आपको बताया यार उसमें ये क्वालिटीज है। हाँ, ये वो qualities मेहनत करने को तैयार है। हाँ, राइट सर। उसका डेडिकेशन जबरदस्त है। राइट सर। है ना। अच्छा, प्लस कहीं ना कहीं थोड़ी सी फैमिली कंडीशन है तो वो और जुनून से भी काम कर रहा है। बिल्कुल सर। है ना। तो हर चीज है उसमें। हाँ। लेकिन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। अच्छा, मेरे से होगा क्या? हाँ, मतलब मेरे से होगा या नहीं होगा। हाँ। है ना। प्लस क्या होता है ना, जैसे होता ना एक कुएं में घूम रहा है। हाँ हाँ, राइट सर। मतलब होता ना एक्सपोज नहीं कर रहा अपने आप को एक्सपोज ढंग नहीं से। कर रहा, अपने आप को पहले अंडर एस्टिमेट करना होगा कि नहीं होगा। हाँ। लेकिन वो कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को पहले कम आंक रहा है। हाँ, अपने आप को कम आकर, और मतलब है ना, जो कैलिबर है उतना आउटपुट देने की नहीं सोच रहा। तो सर मतलब मुझे लगता है कि वो क्लिक करेगा ना तो बहुत जबरदस्त करेगा। अच्छा सर, अभी अभी आप खान सर के साथ जुड़े हुए हैं सर, और ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, खान सर का इस पर क्या विजन है, इस पर क्या कुछ रिजल्ट लेकर अच्छे आएंगे खान सर बिहार में? सर देखो सर, विजन तो सर का बहुत ही जबरदस्त है। हाँ। और मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको बताना चाहूँगा। हाँ। सर मैं जब शुरू में जुड़ा था ना, तो सर ने फीस रखी थी ऑफलाइन की 20 से 25,000। हाँ, राइट सर, 25,000। तो मैंने खान सर से तो डायरेक्ट नहीं बोला, पर जो टीम मेंबर्स थे उनसे बोला कि सर यार फीस को थोड़ा सा, क्योंकि है ना सर, मुद्दा ये नहीं था कि कोई मनी माइंडेड होके मैंने ये बात बोली। मैंने ये बोला कि क्या होता है ना सर, कई बार टेकिंग ग्रांटेड ले लेती है जनता, टेकिंग ग्रांटेड ले लेती है फीस कम को, कि यार कम फीस है तो खराब होगा। हाँ, खराब होगा, ये चलती भी है ना सर, ये चलती भी है ना भाई। आज अपन भी कहीं जाते हैं तो सर यार कहीं देखते हैं रेस्टोरेंट में खाने की रेट कम है तो कहीं लगता है यार कुछ मिलावट तो नहीं है। मिलावट तो नहीं है ना सर। तो मैंने कहा सर इससे हो सकता है अपनी साख पर असर आए, अपनी ट्रस्ट पर असर आए कि यार क्या पता ये लोग वैसा कर पाएंगे, वैसा कर पाएंगे, और इतने कम पैसे में। तो फिर मैंने ये बात रखी अपनी कि सर देखो, वैसे भी आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, जहां मार्केट में फीस 90,000, 1,50,000 के करीब भी है। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा सर उसके कंपैरिजन में तो 25,000 की जगह 35,000, 40,000 भी होगी तो कमी है। हाँ, नो डाउट। और बच्चा सर उसको, भाई बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी, और प्लस अपन भी सिस्टम को बहुत अच्छे से रन कर पाएंगे। और बच्चा ऐसा भी नहीं सोचेगा कि कहीं सस्ता है तो खराब तो नहीं। तो खान सर ने एक बात बोली सर, उन्हीं को मतलब हमारी पूरी मीटिंग में। हाँ। सर वो मतलब उसने मतलब मेरी नज़रों में, मतलब हालांकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर होता ना हमारी जो एक मेरी जो सोच थी उसको सर
मतलब मेरी जो मेरे नज़रों में जो रेस्पेक्ट थी ना उनकी, उसको 100 गुना बढ़ा दिया। अच्छा, उन्होंने ये बात बोली कि मेरे पास एक बात ये आई है कि थोड़ी सी फीस को 5-10 हज़ार रुपये बढ़ा दिया जाए। हाँ, तो मैं ये आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ हाँ, कि मैं फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। मतलब उनका एक डायलॉग है, हाँ। यहाँ फीचर्स नहीं टीचर्स मिलेंगे, ओके, खान सर का, हाँ। कि मैं मेरे यहाँ पर जो एम्बियंस है, जो प्रेजेंस है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। हाँ। हो सकता है मेरे यहाँ एसी नहीं लगे, हाँ, हो सकता है मेरे यहाँ बच्चा एंटर करे तो उसको लगे कि यार कहाँ आ गया, हाँ, है ना, हो सकता है मेरे यहाँ पर छत टपके। हाँ। तो इन सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। हाँ, बच्चे को हो सकता है पंखे में पढ़ना पड़े, हाँ, लेकिन मैं फैकल्टी अच्छी लगाऊंगा इस पैसे में भी, और कंटेंट तगड़ा दूंगा बच्चों को, ओके, और फीस नहीं बढ़ाऊंगा। अभी ये जो 25 है ना, यही रहेगी अभी तो। अच्छा, और उसका कारण ये कि मैं उस बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, चाहे बच्चा कुछ भी सोचे, मैं उस बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ जो बच्चा पैसों की वजह से पढ़ नहीं पा रहा। ओके सर, सर मतलब मैं बता रहा हूँ लिटरली सर, उनकी जब सोच देखी ना मैंने, तो मैंने कहा यार वो मतलब ना ट्रू पर्सन लगे मेरे को। ओके सर, मौका मिलेगा तो खान सर से भी बात हाँ, करेंगे तो सर। आप कभी बात करेंगे तो मतलब बहुत रेस्पेक्ट बढ़ गई उस बात से कि मतलब उन्होंने जब बोला तो वो बात ही खत्म हो गई। बोले कि भाई मेरा जो विजन है वो ये है और आप इस विजन के साथ अलाइंड हो जाए। ओके सर, खान सर की भी बात हो गई सर, बिहार के बारे में बात की आपसे सर। अब एक बात जो मेरे मन में आ रही है सर, बच्चे का टाइम टेबल लेके सर बच्चे का टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना चाहिए या जब मन किया उस हिसाब से पढ़नी, आपको क्या लगता है सर? सर ये भी आपने बहुत ज़बरदस्त बात पूछी। हाँ, ये बात बच्चा बहुत नेगलेक्ट करता है। उसको लगता है कि मतलब उसकी नज़रों में यूँ लगता है ठीक है, वो टाइम टेबल को यूँ ही ले लेता है, मतलब ध्यान नहीं देता है। राइट सर। पर सर ये बहुत टेक्निकल बात है, क्योंकि सर देखो आप एक छोटी सी बात बताओ, बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे वो छोटी क्लासों की तरह हाँ, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लूंगा और 2 घंटे बायो पढ़ लूंगा या जूलॉजी पढ़ लूंगा, बॉटनी पढ़ लूंगा, वॉटएवर जो भी। हाँ। तो वो 6-7 घंटे को डिवाइड कर देते हैं। राइट सर। सर आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, हाँ सर, एक दिन फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चे के, बिल्कुल सर। एक एग्जाम्पल लेते हाँ, हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सर। और बायो को स्टार्ट हुए 1-2 दिन ही हुए, मतलब बायो का चैप्टर 10 दिन का, लेकिन अभी 1 या 2 टर्न ही हुए, मतलब बेसिक चल रहा है। हाँ, अब जैसे लिविंग वर्ल्ड कुछ ऐसा इजी टॉपिक चल रहा है। हाँ, जो भी मतलब जिसका बेसिक चल रहा है, हाँ, basic मतलब वर्कलोड नहीं आया। हाँ, और केमिस्ट्री मिड में चल रही है, मान लो आधी हो गई, आधी बाकी है। हाँ, आप मुझे बताइए कि आज अगर ये हुआ उसकी क्लास में कि फिजिक्स का चैप्टर खत्म हुआ, तो अगले दिन उसको फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा या बायो को? फिजिक्स को टाइम क्योंकि वो टॉपिक हार्ड था, वो सिलेबस भी आगे था तो। हाँ, तो वो टॉपिक खत्म हुआ तो उसकी एक्सरसाइज करनी होगी। भाई टीचर ने खत्म कर दिया तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। राइट सर। तो सर उस दिन उसका फिजिक्स में टाइम मेरे हिसाब से 3 से 3.5 घंटे जाना चाहिए था। राइट सर। बायो अभी स्टार्ट हुआ है, बायो का चैप्टर कंप्लीट हुआ, टाइम हो गया और अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो मेरे हिसाब से बायो को क्लास नोट्स को रिवाइज करने में उसको 15-20 मिनट या आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा। बिल्कुल राइट सर। तो उस दिन बायो का टाइम उसका आधा घंटा ही हो जाता, हाँ तो बायो का 1.5 घंटा फिजिक्स में चला जाता। अच्छा। और केमिस्ट्री मिड में चल रही थी तो 1.5-2 घंटे में केमिस्ट्री का जो होमवर्क है वो कर लेता। ओके सर। तो सर उस दिन का टाइम टेबल तो फिजिक्स को 1.5 घंटे 3.5 घंटे में, सर 3 घंटे मिले। पर बच्चा तो क्या कर रहा है, 2 घंटे घंटा फिजिक्स पढ़ के और जितना हुआ उतना करके छोड़ रहा है। हाँ, उसके बाद बायो में जहां आधा घंटा चाहिए वहां 2 घंटे खराब कर रहा है। बिल्कुल सर। तो सर ये हो गया मिसमैनेजमेंट टाइम का, राइट सर। है ना सर? बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि फिक्स टाइम टेबल विल नॉट वर्क इन नीट प्रिपरेशन। ओके सर। ठीक है, मैंने जितने भी टॉपर बच्चों के इंटरव्यू देखे, हाँ सर। जितने भी टॉपर्स बच्चों को पढ़ाया, ओके सर। मैंने किसी को इस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करते हुए नहीं देखा। तो फिर क्या करना चाहिए सर? उनको क्या करना चाहिए सर? अब मैं जो बात बताऊंगा ना आप कोरिलेट करेंगे और बच्चा अभी कोरिलेट कर लेगा। राइट सर, देखते हैं सर। सबसे पहले हाँ, रात को आप हाँ, ये सोचे कि कल मेरे फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, बायो के टॉपिक का सेकंड लेक्चर लगने वाला है जिसमें ज्यादा वर्क मिलेगा नहीं, हाँ, और केमिस्ट्री में मुझे यहां तक हो जाएगा तो मैं ये एक्सरसाइज कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। तो उसने प्लानिंग कर ली रात को सोते वक्त कि ये चीज होगी, तो मैं कल फिजिक्स में कोचिंग से आते ही या क्लासेस खत्म होते ही मैं फिजिक्स में तो कर लूंगा ये 3 एक्सरसाइज, ओके सर। बायो में मैं क्लास नोट्स का रिवीजन कर लूंगा और केमिस्ट्री में ये एक्सरसाइज कर लूंगा। ओके सर। जब बच्चा ये सोच के या सोएगा। प्लान करके सोएगा ना, हाँ। तो सुबह उठते ही वो एनर्जी से काम करेगा, हाँ, मुझे तो ये करना है अभी पहले, है ना? वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा, है ना? right. सर आप खुद सोचो ना, अपन किसी दिन बिना प्लानिंग के उठते तो आपको नहीं लगता कि यार हमने आधा 1 घंटे तो ऊँग ही रहे, हम चाय पी रहे हैं, आराम से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई एम ही नहीं है, राइट सर। है ना? तो बिना एम के अपन उठे, तो वो एक एम के साथ उठेगा,
भागता हुआ कोचिंग जाएगा या ऑनलाइन क्लास करेगा और एनर्जी के साथ वापस अपने काम पे लग जाएगा विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए। उसके सोने की भी प्लानिंग होगी, उसके खाने की भी प्लानिंग होगी, उसकी एक्सरसाइज की भी प्लानिंग होगी, और सर वो जो 4 घंटे पढ़ेगा ना उसमें 5-6 घंटे का आउटपुट निकाल देगा। राइट सर, बिल्कुल, क्योंकि रात में मेमोराइज करके सोया तो उसको चीज़ें याद रही और वो अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे काम पे लग जाएगा वो। ओके सर, एक बात मुझे आ रही है सर, आप बोलते हैं सर यदि तुम गिरोगे भी तो फिजिक्स, तुम्हारे खून में भी फिजिक्स निकलेगा सर, ये कैसे पॉसिबल, ये क्या आप बोलते हैं सर? लगे हाँ देखो सर क्या होता है, मेरा पूरा डायलॉग बताता हूँ। मैं बच्चों को बोलता अच्छा, हूँ, ये डायलॉग है सर आपका? हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाते वक्त ये बोलता हूँ, ज्यादातर बोलता रहता हूँ कि बेटा अगर तेरे चोट लगेगी ना, तो पहले जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंसेप्ट बताया, तेरे चोट लगेगी तो पहले फिजिक्स का वो कंसेप्ट गिरेगा, अच्छा, और उसके बाद खून की बूंद। तो वो कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज मैंने समझाई ना सर, तो मतलब वो बच्चों को इतनी फील आ जाती है उसमें, और मेरे को भी सर जब अपन पढ़ाते तो अपने को भी लग जाता है कि हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो मैं बच्चों को कहता हूँ ये तेरे नस नस में तेरी आत्मा के साथ जुड़ गई। मतलब मैं ये भी बोलता हूँ बच्चे को कि बेटा शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। अब तेरे आत्मा में घुस गया ये टॉपिक, अब तेरी आत्मा जहाँ जहाँ जाएगी ना वहाँ ये टॉपिक जाएगा, और बच्चा जब पैदा होगा ना ये आत्मा लेके, तो वो उठते ही SHM के कंसेप्ट बोलेगा, मम्मी सोचेगी ये क्या बोल रहा है, ये क्या। तो मैं ये डायलॉग बोलता हूँ बच्चों को। मेरे कहने का मतलब होता है कि बच्चों अब मैंने आपको इतना समझा दिया है कि अब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और अब आपके अंदर इसकी फील आ गई है, और आपकी रगों में वो टॉपिक बह रहा है। तो जब भी आपको चोट लगेगी आप चेक कर लेना, पहले आपके कॉन्सेप्ट गिरेंगे और उसके बाद खून की बूंद। ओके सर, चलिए सर, बहुत सारी बातें किया सर। आपके लाइफ का सर स्ट्रगल क्या रहा मेन सर? सर अब जो बच्चों को मैंने समझाया कि सर स्ट्रगल तो सर यही था कि सर देखो स्ट्रगल अगर कहें तो यही था कि थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी। हम भी एक एवरेज या फैमिली से ही आते थे। अच्छा। तो उतना रिसोर्सेज नहीं थे, है ना, कि हम पढ़ने करने के इतने रिसोर्सेज नहीं थे। फादर के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो 11th-12th में हमें कोटा कोचिंग के लिए भेज देते कर देते। तो सर हर चीज को क्या लड़के लेना पड़ा, मतलब लड़के लेना पड़ा, मतलब होता ना स्ट्रगल करके पाना पड़ा। तो सर मेहनत करना सीख गए। अच्छा। और टर्निंग पॉइंट तो वही जो बच्चों को मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए बोल रहा था कि लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट आ जाते हैं अच्छा। कि सर मतलब आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो आपके साथ हो जाता है। अच्छा, क्या हुआ सर? तो आप छेड़ दिया तो बताओ सर प्रॉपर। तो सर क्या होता है कि वही सर 11th-12th में थोड़ा सा वो होता ना वन साइडेड, मतलब थोड़ा सा वो हो गया था, अट्रैक्शन हो गया था सर। अच्छा। तो फिर मैंने वही है सर अपने आप को संभाला और अपनी मजबूती बनाया कि कुछ करके मिलेंगे। तो सर मिले कि नहीं सर? नहीं सर वो नहीं मिल पाए, ठीक है। वो सर थोड़ा सा अभी कोई मुलाकात, कोई बातचीत? नहीं सर वो नहीं सर, वो ठीक है। हम तो सर हर जगह लॉयल ही रहे सर, चाहे फिजिक्स हो चाहे कोचिंग हो, हर जगह हम तो लॉयल ही रहे सर। लेकिन ठीक है सर, हो जाता है लाइफ में कई बार नहीं चाहते हुए भी, तो ठीक है अपनी मजबूती बनाए उसको। अच्छा। तो सर वही मजबूती थी कि आरपीटी में फर्स्ट अच्छा, वही मजबूती, तो वही डिटर्मिनेशन था सर। लास्ट में खुली सच्चाई सर। हाँ, तो सर खुली सच्चाई तो मैं ये बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकता हूँ, और मैं बच्चों को भी यही मैसेज दूंगा। सर मैंने इंग्लिश में, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर थी, लेकिन मैं इंग्लिश में 2 ही लाइनें ढंग से सीख पाया आज तक कि लव डजंट मीन टू गेन समथिंग। ओके। लव डजंट मीन टू गेन समथिंग, इज ऑलवेज एम एट द हैप्पीनेस टू बी लव्ड। प्यार का मतलब पाना ही नहीं, प्यार का मतलब उसकी खुशी से जिसे आप प्यार करते हैं। ओके सर, आज वो वीडियो देख रही हुई तो सर नहीं ठीक है सर। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि हर किसी भी चीज को अपनी कमजोरी ना बनने दे, और सबसे पहले अपने पेरेंट्स की सोचे। मतलब मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा, सबसे पहले कुछ भी आप काम करते हो ना, कोई भी आप एक्ट करते हो, तो हमेशा दिमाग में पेरेंट्स की जरूर रखें। आजकल के बच्चे अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझने लग गए। राइट सर, है ना सर। मतलब मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, जिस दिन मेरी सैलरी मेरे फादर से ज्यादा हो गई थी, उस दिन मैंने मेरे फादर को बताना बंद कर दिया था। वो मेरे से पूछते थे कि तेरे क्या कमा लेता है तू? तो मैं बोलता कुछ नहीं पापा, दाल रोटी चल रही है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो मैं मेरे फादर को यही कह के टाल देता था, क्योंकि सर मेरे अंदर वो था कि नहीं, जिस व्यक्ति ने मतलब इतने मुश्किलों से जिन्होंने हमारे को बड़ा करा, तो मेरे को मतलब होता ना सर, कभी उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि उनका बच्चा उनसे बड़ा हो गया। तो मैं बच्चों को यही मैसेज दूंगा, कभी भी अपने पेरेंट्स से अपने आप को बड़ा ना समझे। हम हमेशा छोटे थे, छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे, और हमेशा उनसे सीखे, उनकी बातों को सुने, और उनकी बातों को आपका फर्ज बनता है, दिस इज योर ड्यूटी, कि आप उनको समझ के वो जो चाहते वैसा करने की कोशिश करें। और अगर आप उनकी किसी बात से एग्री नहीं करते हैं तो बैठ के उनके साथ उस मैटर को डिस्कस करें। राइट सर। सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर, बैकलॉग को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करें हम सर?
सर वो देखो अभी अपनी अपन ने डिस्कस भी किया था, वो जो झगड़ा होता है वन शॉट। हाँ सर बच्चा क्या गलती करता है सर, उसका बैकलॉग आ जाता है ना, तो वो बैकलॉग के पूरे पूरे लेक्चर वापस देखता है। राइट सर। सर पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल सर। क्योंकि नहीं तो उसकी करंट स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी। राइट सर। तो बच्चों एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आप बैकलॉग को कवर करो वन शॉट से, राइट सर। क्योंकि वो बना ही उसलिए। राइट सर। तो अपना सारा बैकलॉग वन शॉट से कवर करो। और दूसरा सर, एक गलती बच्चा करता है, मान लो उसके बैकलॉग, जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, हाँ बैकलॉग उसके आ गया एनएलएम फ्रिक्शन वर्क पावर एनर्जी में। राइट सर। अब उसने क्या, उसको छोड़ के आगे के टॉपिक पढ़ना चालू कर दिया, उसको समझ में ही नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल। क्योंकि सर आप बताओ ना, अगर टेंस छोड़ दिए मैंने, तो मेरे को ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग कैसे आ सकता कैसे आएगी? बिल्कुल सर, है ना? हाँ को रिलेटिव टॉपिक होते हैं। हाँ वो कंसेप्ट Correlative। लगते हैं। हाँ कंसेप्ट तो लगते हैं। आपका बैकलॉग किस चैप्टर का आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर। तो बच्चों को अपने टीचर से, जिन टीचर से वो पढ़ रहे हैं, उनसे डिस्कस करना चाहिए। ओके सर। अपनी बात बतानी चाहिए कि सर मेरे इन टॉपिक्स का बैकलॉग है, हाँ तो इनमें से मुझे कौन से पहले करना जरूरी है, ओके सर। ताकि मैं लाइव लेक्चर के साथ हो पाऊं, राइट सर। और कौन से ऐसे लेक्चर है जिनका बैकलॉग मैं बाद में कवर कर लूं। ओके सर। क्योंकि सर देखो दीपावली टाइम मिलता है, खैर हालांकि अभी तो वो लेट है, दिवाली टाइम मिलता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 1.5-2 महीने मिलते हैं। राइट भाई कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, वो सिलेबस लगभग 1-1.5-2 महीने पहले खत्म करा देता है। 1.5 महीना आप मान के चलो। हाँ, no तो वो doubt। 1.5 महीना इज सफिशिएंट टाइम कि उसमें आप रिवीजन भी कर लो और थोड़ा थोड़ा बैकलॉग भी कवर कर लो। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले टीचर से लिस्ट बनवा, अपनी लिस्ट बना के टीचर से शेयर करें कि सर मेरा ये बैकलॉग है, इसमें से कौन से बैकलॉग पहले करूं, हाँ और कौन से मैं बाद में करूं। राइट सर। और जो पहले करने की जरूरत है, हाँ ताकि मैं लाइव क्लास के साथ हो सकूं, उनको फिर बैकलॉग को वन शॉट से कवर करना। ओके सर। वन शॉट सर पूरे यूट्यूब पे सर ओवरफ्लोडेड होता है ना, ओवरफ्लोडेड कंटेंट पड़ा है। Right, तो sir। जो टॉपिक ढूंढेंगे वो मिल जाएगा। सब मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी वन शॉट तो बहुत चल रहा है सर। जबरदस्त। जबरदस्त चल रहा है। और सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर कि अभी जो 4 मंथ बचे हैं सर, क्या उसमें सही प्लानिंग के साथ करने से 700 प्लस एबव आ सकते हैं? सर देखो अभी मैंने बताया था कि वन शॉट में जो 1.5-2 महीने में डॉक्टर बनने की सोचता है, या बहुत कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन 4-5 महीना इज सफिशिएंट टाइम। हाँ, आप अभी पहले से पढ़ाई करके रखे हैं। हाँ थोड़ी बहुत देखो, ऐसा नहीं है जो बच्चा 700 प्लस की बात कर रहा है उसको ऐसा नहीं है कि बेसिक कमजोर होगा उसका, है No ना? doubt, sir। तो उसने ठीक ठाक किया हुआ होगा, और 4-5 महीना टाइम सफिशिएंट है। लेकिन उसमें फिर उसको क्या है ना सर, बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हाँ। उसको उस 5 महीने को 10-12 महीना बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अब वो 10-12 महीने कैसे बनाएगा, तो कैसे बनाएगा, तो सर उसको एक तो क्या है, नोट्स की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नोट्स के प्रिंट निकाल के रखे, ओके क्योंकि लिखने जितना टाइम नहीं है। राइट सर। अच्छा क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक टाइप के 4 क्वेश्चन करने की बजाय फिर 1-2 से अंडरस्टैंडिंग बनाए। Right, भाई सर आप अपने टाइम को 4 गुना कैसे करोगे? हाँ दिमाग से, हाँ, दिमाग अननेसेसरी के वर्क को रिड्यूस करके। हाँ तो एक टाइप के जहां 4 क्वेश्चन करता था, वहां 1 या 2 करे। राइट सर। जो नोट्स को बनाने में टाइम वेस्ट करता था, उसकी जगह आप थोड़ा सा, हालांकि ये चीज ड्रॉबैक भी हो सकती है, लेकिन प्रिंट आउट से काम चलाए, Right, है ना? sir, हाँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करे। Right, ठीक है, तो ये चीजें करनी पड़ेगी। और फिर 4 महीने में टेस्ट भी ढंग से दे, हाँ टेस्ट भी डन, और टेस्ट का एनालिसिस भी अच्छे से करें। एनालिसिस भी अच्छे से करे। तो एक तो उसको नींद को 1-2 घंटे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहां अपन 6-7 घंटे नींद लेते थे, अब वहां 5-5.5 घंटे में काम चलाना पड़ेगा। ओके है ना? थोड़े से नोट्स को कम लिखना, जो मैंने बता दिया, प्रिंट आउट लेने पड़ेंगे। और एक टाइप के क्वेश्चन, हर कंसेप्ट पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके सर। तो पॉसिबल तो है सर, तो हो सकता स्मार्ट वर्क करके। है, स्मार्ट वर्क करें। बहुत अच्छा लगा बात करके सर। आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बिहार आके, अच्छा। है ना? मतलब मेरी उम्मीद से बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा सर, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बताइए। क्योंकि मुझे याद आ गया सर, आपने कोटा में भी पढ़ाया है सर। कोटा को क्या देखते हैं सर, अभी क्या लग रहा है सर, कोटा पटना को कंपेयर करें तो सर? सर देखो, अब अखबारों से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, मीडिया से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम जो अभी कोटा में काफ़ी केसेस सुनते हैं, सुसाइड केसेस वगैरह भी, है ना? और बच्चा काफ़ी ब्रांचेस भी खुल गई है सारी कोचिंग की। Right, जैसे अब आपको लग रहा होगा बिहार में पटना हब बन रहा है, Right, ठीक है? और इसी टाइप से यूपी वगैरह सब जगह ब्रांचेस कोचिंग Right, खोल sir। दिए। तो सर कोटा का नो डाउट, अच्छा कोटा का डाउनफॉल तो सर नो डाउट अभी चल रहा है, और काफ़ी बच्चा कम हुआ है। तो सर उसके रीज़न देखो, कहीं ना कहीं कोटा में सबको ये समझना होगा, जैसे हॉस्टल फीसेस काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी कोटा में। बिल्कुल सर। सर मेरी खुद की जो भांजी है वो पढ़ने आई थी, तो सर मैंने सुना 25-30 हज़ार रुपये महीने का रहने खाने का। राइट सर। तो हाँ, सर उस बहुत time पे तो- कॉस्टली जा रहा था। हाँ तो थोड़ा सा लोगों को वहाँ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए कि बच्चों पर ओवरबर्डन ना हो जाए ये सब चीज़ें। ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा तो उनको भी समझना पड़ेगा। और प्लस थोड़ा सा सर जो ये जो केसेज आ रहे हैं, तो इसमें सर मैं पेरेंट्स से भी मैंने बताया था, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों पर प्रेशर अननेसेसरी का न डालें। करें। और थोड़ा सा बच्चों से भी मैं
रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होकर ऐसे डिसीजन न लें। जिंदगी बड़ी अनमोल होती है सर, Right, sir. है ना। और हर व्यक्ति किसी एक काम के लिए बना होता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है सर जिसमें स्पेशलिटी ना हो। Right, हर sir. व्यक्ति में कुछ ना कुछ उसका है ना specialty सर। होता आज आपने मेरे को जैसा बताया कि सर आप भी कोटा कोचिंग करने गए थे, Right, sir. तो सर ऐसा थोड़ी कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ या आपने उस फील्ड में कुछ नहीं करा तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, सर हमारे से ज्यादा आपका नाम है। तो सर है ना, नहीं, तो सर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति एक स्पेशल काम के लिए बना होता है। राइट सर। तो उसको उस काम में मेहनत करनी चाहिए और ये सब चीजें फालतू के दिमाग में नहीं लानी चाहिए, सुसाइड वगैरह। तो मैं अभी कोटा का सर थोड़ा सा चल रहा है ऐसा, लेकिन सर सब रिजल्ट पे डिपेंड करता है, Right, है ना। कि अगर एजुकेशन तो सर कोटा की खैर अच्छी है ही सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो सिस्टम वहाँ बना हुआ है। अच्छा सर, एक क्या होता है, बच्चा मेहनत भी माहौल से भी करता है। हाँ बिल्कुल सर। तो सर कोटा में वो माहौल तो मिलता है। तो कोटा का माहौल, कोटा का क्वालिटी एजुकेशन लेवल थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम बने हुए हैं उस लेवल के। ओके सर। और ड्रॉबैक मैंने बता दिया, हॉस्टल की फीसेस वगैरह। सर आपने जो कोटा में देखा है सर, वो पटना में भी फॉलो हो रहे हैं? क्योंकि आप पटना में हैं अभी सर। होना चालू हुआ सर, होना चालू हुआ, लेकिन सर टाइम, इट विल टेक सम टाइम, है ना। वो सिस्टम बनने में टाइम तो लगेगा। फ्यूचर में देख सकते हैं। हाँ, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो देख सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे बहुत सर। अच्छा लगा सर। थैंक यू।